वीडियो एमएस वर्ड के ऊपर एक कंप्लीट ट्यूटोरियल, ठीक है। इसमें मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा एमएस वर्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, सभी चीज़ें। तो वीडियो आप लोगों के लिए काम की बहुत ज़्यादा होने वाली है। अगर आप लोग बिगनर हो, कभी एमएस वर्ड यूज़ नहीं करा है, एमएस वर्ड आपने सीखा था बट भूल गए हो, थोड़ी वो चीज़ें आपको पता है, कुछ चीज़ें नहीं पता है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए। तो वीडियो हम लोग फटाफट शुरू करते हैं, ठीक है, बिना उसका, क्योंकि वीडियो बड़ी होगी तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहले यार एमएस वर्ड की जो बेसिक चीज़ें यानी इंटरफेस वो समझाता हूँ, ठीक है। तो इसे हम लोग कहते हैं गाइस विंडो, ठीक है। और विंडो के अंदर ये जो आपका जो ये पेज दिख रहा है वाइट कलर का, मैं इसे थोड़ा छोटा करके दिखाता हूँ। तो छोटा करने के लिए हम जिसका यूज़ करेंगे पेज को, वो है गाइस हमारा ये, ठीक है। इससे हम लोग जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा पेज है जिसके अंदर हम लोग काम करेंगे, इसे हम लोग वर्किंग एरिया भी कहते हैं। उसके साथ साथ सबसे ऊपर आपको ये कुछ ऑप्शन मिलते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्विक एसेस टूल बार, ठीक है। क्विक एसेस टूल बार क्यों? क्योंकि हम लोग इन्हें क्विकली एसेस कर सकते हैं जब चाहे तब। जैसे अंडो रीडो करना है, स्पेलिंग वगैरह चेक करनी है, तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। और आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें और मिल जाती है जहाँ आप लोग अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर एक टाइटल बार मिल जाएगा जो कि ये है, जहाँ पर आप लोग डॉक्यूमेंट का जो भी टाइटल रखोगे वो ही होगा, ठीक है। एंड उसके साथ साथ आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे कि फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रो, डिज़ाइन, ठीक है। इन्हें हम लोग कहते हैं गाइस टैब। फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रो टैब, इन सभी टैब के अंदर गाइस बहुत सारी आपको यहाँ पर रिबन्स मिल जाती हैं, जैसे कि ये हमारा रिबन है। हर रिबन के अंदर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं छोटे छोटे। उसके साथ साथ गाइस कुछ रिबन में इस तरीके से ये कस्टमाइज ग्रुप ऑप्शन भी मिल जाता है, ठीक है, जिससे आप लोग इन रिबन्स के अंदर की जो चीज़ें हैं उन्हें कस्टमाइज़ कर सकते हो, ठीक है। इससे आप लोगों के मतलब बहुत सारे और ऑप्शन खुल जाते हैं, ठीक है, उस एक रिबन के अंदर ही। और यहाँ पर ये होता है स्केल आपका, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं गाइस हॉरिजॉन्टल रूलर, ठीक है, या हॉरिजॉन्टल स्केल कह सकते हो आप। और ये हो जाता है आपका वर्टिकल रूलर, ठीक है। और यहाँ पर एक छोटी सी एक मतलब स्क्रॉल बार होता है जो कि हिडन होता है, जिसे देखने के लिए आपको ये पेज जो है थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पर एक स्क्रॉल बार मिल जाता है जो कि हिडन होता है, ठीक है। एंड हम इसे दोबारा करते हैं, एक देखो। और आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं, एक जो नॉर्मल पेज होता है वो आपका हमेशा 100 पे होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पर और भी चीज़ें, जैसे व्यू में आप लोग जाते हो तो रूलर मिल जाता है आपको, स्केल, ठीक है, और ग्रिड लाइन मिल जाती है जिन्हें आप लोग एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। और नेविगेशन पैन मिल जाता है जहाँ पर आप लोग जो भी कुछ नया कुछ काम वाम कर रहे होगे, क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उसकी आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएंगी। जितने पेजेस है वो आपको यहीं दिख जाएंगे। इन्हें आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हो, ऑन टिक टिक जो भी आपको करना है आराम से, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी जो कि मैंने आपको दे दी। अब गाइस हम लोग बढ़ेंगे फटाफट आके और बात करेंगे अपनी इन सभी टैब के सभी ऑप्शंस की। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, तो प्लीज़ यार पूरा ज़रूर देखना, स्किप मत करना। भले एक दिन में देखो, 2 दिन देखो, बट पूरा वीडियो को ज़रूर से देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो पहला फाइल वाला अपना ऑप्शन है, ठीक है। फाइल में बहुत सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, न्यू, ओपन, बहुत। तो हम पहला इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं। इन्फॉर्मेशन में क्या होता है, इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पर जाऊँगा तो देखो यहाँ पर लिख के आ जाए कितने वर्ड हैं। एक वर्ड है, एक पन्ना है, ठीक है। और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें। अब कुल मिला के समझ लो इन्फॉर्मेशन वाला जो सेक्शन है, इसमें बस ये बताया जाएगा आपको कि इस डॉक्यूमेंट की क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसमें कितने पन्ने यूज़ हुए, कितने वर्ड इसमें लिखे गए। जैसे यहाँ एक वर्ड आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर स्पेस देके एक और वर्ड ऐसे कुछ भी मतलब लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 वर्ड हो गए। ऐसी इसमें बहुत सारी चीज़ें। तो किसी भी डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन अगर आपको जानना है, इसमें कितने वर्ड है, कितने पेजेस का यूज़ हुआ है, क्या टाइटल है, कितने टैग है, कितने कमेंट है, तो वो सब मिल जाएगा। कितने बजे क्रिएट करा है, जैसे यहाँ देखो 5:49 PM अभी हो रहा है, ठीक है। और हमने इसे क्रिएट करा आज ही, टुडे 5:47 PM। और किसका कौन ऑथर है, किसने क्रिएट करा, वो सब आ जाएगा। डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड लगा या फिर नहीं, वो सब यहाँ पर दिख जाएगा। बाकी मैं एक एक चीज़ का यूज़ करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा सब कुछ। न्यू है, न्यू का मतलब है कोई भी आपको एक नया, फिर से आपने एक काम कर लिया, आपको दूसरा काम करना है, तो आपने ब्लैंक पेज जैसे आपको लेना है, यहाँ से आपने ब्लैंक पेज ले लिया, ठीक है। न्यू से क्या करना है, एक नई शुरुआत करना। इसमें और भी बहुत सारे टेम्पलेट हैं, जैसे कि मैं आपको कैलेंडर वाला लेके दिखा देता हूँ। जैसे कैलेंडर है, ठीक है, आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो भी कैलेंडर आपको जिस साल का लेना है ओके कर दो। और यहाँ पे आप लोग चेंज भी कर सकते हो, एंड देन ओके करो। यहाँ पे देखो आपका कैलेंडर तैयार है। अब आपको इसमें कुछ चेंजेस वगैरह करने हैं तो आप लोग इजीली यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बना आपको टेम्पलेट मिल गया। उसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है ओपन का। ओपन से क्या होगा, जो पुरानी फाइल्स उन्हें ओपन कर सकते हो। जैसे रिसेंट में हमने जो फाइल्स बनाई हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक EG करके फाइल बना रखी, फॉर एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल के लिए थी, ठीक है, ताकि आपको कुछ समझा सकूँ मैं। तो ये रिसेंट की फाइल, जैसे फरवरी वाला मैंने खोल रखा था, तो ये देखो ये फरवरी वाला हमारा आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये पहले था, तो ठीक है, मैं दूसरा डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ।
एक्चुअली मैंने फेब्रवरी वाला भी एक नया क्रिएट किया था। ओपन में जाते हैं, ईजी वाला जैसे मैंने ले लिया। अब ये देखो इसमें कुछ टाइटल्स वगैरह मतलब कुछ वर्ड्स लिखे हुए इसके अंदर, ठीक है। तो ऐसे ओपन से क्या करते हैं हम पुराने अपने डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ब्राउज करके अगर आपके ब्राउज़र में है तो वहाँ से भी जा करके आप लोग यहाँ से ले सकते हो। जैसे फेब्रवरी वाला मुझे यहाँ से लेना है, ओपन करूँगा, देखो फेब्रवरी वाला मेरा कैलेंडर यहाँ पे आ गया दोबारा से, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसे कर सकते हो। ऐसे अगला सेव का ऑप्शन जिसे आप लोग इन्हें सेव कर सकते हो। अगला ऑप्शन है सेव एज, उसी फाइल को सेव करना, ठीक है, दोबारा से किसी और नाम से। फिर प्रिंट का है, प्रिंट से क्या कर सकते हो आप लोग उसी चीज़ को प्रिंट करके निकाल सकते हो। इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। शेयर का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, ठीक है। क्लोज वाला ऑप्शन है जिससे आप लोग उस पेज को क्लोज कर सकते हो, जैसे आपने पीछे वाले पेज को कर दिया। इसे भी क्लोज करना है, क्लोज कर दो, ये भी हो गया। इसको भी क्लोज करना है, क्लोज कर दो, ये भी हो जाएगा हमारा क्लोज। और सेव करना है, सेव कर लो। डोंट सेव तो डोंट सेव, तो सेव नहीं होगा डोंट सेव करोगे तो, ठीक है। और देखो अकाउंट फीडबैक ऑप्शन इनमें कुछ नहीं है, ठीक है, तो इन्हें हम हटाते हैं। अगला ऑप्शन हमारा जो अब आता है, स्टार्टिंग होती है मेन ऑप्शंस की, वो है होम ऑप्शन। होम में क्या है, होम में बहुत सारी चीज़ें, इनका यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर देता हूँ, ठीक है, फटाफट एंटर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुछ यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर लिया, ठीक है। अब देखो होम का यूज़ बताता हूँ। होम में बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। सबसे पहले एक पेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसका यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले कोई चीज़ कॉपी करनी पड़ेगी, ठीक है। इसे आपको पहले कुछ कॉपी करना पड़ेगा। देखो कॉपी कर लिया, पेस्ट खुल गया, ठीक है। पहले आपको कुछ भी कॉपी करना पड़ेगा तभी पेस्ट खुलेगा। पेस्ट से क्या होगा, पेस्ट में बहुत सारी चीज़ें, पेस्ट स्पेशल और सेट डिफ़ॉल्ट पेस्ट। इससे क्या होगा, जो भी पेस्ट स्पेशल वाला आपने मतलब सेट कर रखा है वही आपका यहाँ पर पेस्ट होगा। देखो मैं सिंपल इसका यूज़ आपको बताता हूँ, ठीक है, क्या है, ठीक है। अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, ठीक है। शुरू करते हैं अपने पहले ऑप्शन से होम के। तो यहाँ पर पेस्ट स्पेशल है। पेस्ट स्पेशल आप लोग क्या कर सकते हो, जिस भी चीज़ को आपने मान लो इसे कॉपी कर रखा है, ठीक है। अब देखो कॉपी करने के बाद क्या होगा, अब ये सिंपल एक आपका टैक्स है। अब इस टैक्स को अलग फॉर्मेट देना, वो होता है टैक्स पेस्ट स्पेशल का काम। पेस्ट स्पेशल में हम लोग यहाँ पे गए, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट है। जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ पिक्चर वाला, तो इससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। बाकी सब में आप लोग को ज़्यादा कुछ नहीं अंतर पता चलेगा। HTML वाले में थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। तो पिक्चर में यहाँ पर ले लेता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब ये वाला जो हमारा टैक्स है एज अ पिक्चर, यही जो टैक्स मैंने जो कॉपी किया था अब वो एज अ पिक्चर एक इंसर्ट हो चुकी है यहाँ पे। अब देखो मैं इसे जहाँ चाहे वहाँ मूव कर सकता हूँ, ठीक है। ये देखो चपटा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, जिधर भी मुझे करना है। अब ये एक्चुअली में पिक्चर बन चुकी है। तो इसमें क्या है, अब इसमें हो चुके पिक्सल। अब जैसे मैं इसे बड़ा करूँगा तो ये देखो इसके जो पिक्सल हैं वो फट गए, ठीक है। तो पेस्ट स्पेशल का काम क्या है, किसी भी टेक्स्ट को किसी अलग तरीके से स्पेशली प्रेजेंट करना, ठीक है। इस तो गाइस ये तो हो गया हमारा गाइस पेस्ट स्पेशल, ठीक है। इसके अंदर आपका हो गया। बाकी सब में आपको ज़्यादा कुछ अंतर पता नहीं चलेगा, सब में बाकी सब सेम ही आपको पता चलेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बता दिया, आप लोग इनका एक एक यूज़ करके देखना। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैं आपको ऊपर से बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद गाइस अगला ऑप्शन जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया तभी हमारा कॉपी या कट खुलेगा। कट से क्या होगा, ये कट हो जाएगा और कट होने के बाद देखो कॉपी और कट में क्या अंतर है पहले तो मैं आपको ये बता दूँ। कॉपी कट में क्या होगा, किसी एक डॉक्यूमेंट को उठा करके आप लोग कहीं और पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बट कॉपी में क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट उस जगह पे भी रहेगा और दूसरी जगह पे भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने एक डॉक्यूमेंट कट कर रखा है तो कट करा हुआ पार्ट जो है हमारा हट चुका है, ठीक है। और इसको मैं करता हूँ डिलीट, ठीक है। और देखो अब जैसे मैंने यहाँ पर कुछ कट कर रखा है तो मैं इस कट को सिंपल पेस्ट पे क्लिक करके पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। बट अगर हमें इसे दोबारा करना है तो हम लोग इसे दोबारा भी कर सकते हैं। बट पेस्ट कट से होता क्या, उस जगह से वो चीज़ हट जाती है, ठीक है। आप दोबारा चाहो तो उसे कर सकते हो लेकिन उस टाइम के लिए उस जगह से हट जाती है। और कॉपी में क्या होता है, उस चीज़ को आप लोग उस जगह पे भी रखोगे। जैसे मैंने कॉपी क्लिक करा, देखो यहाँ पे है ये, और मैं इसे अब यहाँ करना चाहूँ तो यहाँ पे भी मैं इसे पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सिंपल सी चीज़ है। अगला ऑप्शन है वो है हमारा गाइस फॉर्मेट पेंटर। नाम से समझ में आता है किसी भी टेक्स्ट का, ठीक है, फॉर्मेट ये चुरा लेता है एक तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे मैंने इस टेक्स्ट को लिया, अभी तो सारे एक जैसे तो आपको समझ नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। एक तो इसका स्टाइल चेंज करता हूँ, ये वाला कर दिया, एरियल ब्लैक कर दिया, बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा कर्सिव कर देता हूँ इसे, और एक ये मैं इसे दे देता हूँ अलग सा थोड़ा सा डिज़ाइन, जैसे ये। अब देखो फॉर्मेट पेंटर का क्या काम है। जैसे मैंने इसे मान लो इसका कोई भी पोर्शन मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। जैसे मैंने इसे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करा, अब देखो इसका जो फॉर्मेट है वो हो चुका है। इसका क्या हो चुका है, फॉर्मेट जो है इसने कॉपी कर लिया एक तरीके से। फॉर्मेट पेंटर में
इसका फॉर्मेट चुराना है या कॉपी करना है, ये होता है। ठीक है, अब देखो, अब यही सेम फॉर्मेट मैं चाहूँ तो जितने भी पोर्शन को सेलेक्ट करूँगा उसमें यही फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर का बेसिकली यूज़ है, एक का फॉर्मेट वहाँ पे भी रहेगा और आप लोग उसी फॉर्मेट को दूसरे में भी डाल सकते हो। अब देखो, अब मुझे इसे पुराना करना है तो मैं इसके किसी भी एक वर्ड को सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा। अब देखो झाड़ू सा आ जाएगा, इस झाड़ू को आप लोग जहाँ तक चला सकते हो वहाँ तक आपका जो फॉर्मेट है वो चेंज हो जाएगा। फॉर्मेट पेंटर का बेसिकली यूज़ एक का फॉर्मेट उठा के दूसरे में डालना, बट पीछे वाले में फॉर्मेट रहेगा, आगे वाले में भी। इसका यूज़ भाई बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत काम की चीज़ है, ये ज़रूर से याद रखना। ठीक है, अगला है हमारा क्लिप बोर्ड। क्लिप बोर्ड में क्या होगा, जितनी भी कॉपी पेस्ट चीज़ें होंगी वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, तो कुछ खास इसका यूज़ नहीं है। बट आप लोगों यहाँ से आपको पता लग सकता है कि मैंने कितनी कितनी चीज़ें कॉपी करी, कितनी पेस्ट करी, वो सब यहाँ पर आपको दिख जाएगा। जो भी आपका लास्ट टाइम का कॉपी मटेरियल रहेगा वो सब यहाँ पर आपको दिख जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है गाइस हमारे यहाँ पर अगला है गाइस हमारा थीम। ठीक है, थीम में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थीम के अंदर आपको बहुत सी थीम मिल जाएंगी। जैसे आपने इस चीज़ को सेलेक्ट करा, थीम में क्या होगा, आपके किसी भी टैक्स को एक अलग डिज़ाइन मिल जाएगा, देख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ किसी भी टैक्स को। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ये काम कर सकते हो। बाकी अगला ऑप्शन है जिससे आप लोग साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो अपने टैक्स का। ये देखो, इतना बड़ा करना है इतना बड़ा कर दो, छोटा करना है छोटा कर दो। खुद आप लोग मैनुअली टाइप करके, जैसे आपको 9.5 ही करना है तो 9.5 यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको करना है। ऐसी यहाँ पे ऑप्शन है छोटा बड़ा करने का, जहाँ पर कर्सर रखोगे उस टैक्स को छोटा है बड़ा ये कर सकते हैं। सेलेक्ट कर दोगे तो उस पूरे टैक्स को छोटा है बड़ा ये लोग कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद अगला ऑप्शन है जिससे हमारा जो हर उसका जो पहला वर्ड है वो आपका कैपिटल हो जाएगा, और उसका हर अगला वर्ड मतलब किसी भी वर्ड का पहला जो लेटर होगा कैपिटल हो जाएगा। उसे करना है तो आप लोग सेलेक्ट करो और इस पर क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना है, कैपिटलाइज ईच वर्ड आपको करना है। सबका जो पहला वर्ड है वो कैपिटलाइज हो गया सबका। देखो 2 का देखो पहला वर्ड कैपिटलाइज। इसमें और भी बहुत से ऑप्शन है, जैसे अगर आप जाओगे यहाँ पर लोअर केस, सारे छोटे बन गए। ठीक है, देख सकते हो आप लोग। सबको बड़ा करना है, सबको बड़ा बना दिया। सेंटेंस केस, जिसमें हर वर्ड का पहला जो लेटर होता है वही बस बड़ा होता है, तो यहाँ पे देखो बस टी बड़ा, बाकी सब छोटे हैं। फिर अगले फुल स्टॉप के बाद जो अगला वर्ड है वो फिर बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। टुगल केस, पहला छोटा बाकी सारे बड़े वैसे इसका एक्चुअली में कहीं यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो इसे तो आप रहने दो, इसका मुझे नहीं लगता कहीं यूज़ होता, क्योंकि मैंने भी कभी इसका यूज़ नहीं किया। आप लोग बताना अगर आपने इसका यूज़ कहीं देखा है टुगल केस का तो। ठीक है, इस अगला ऑप्शन है हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है एज, जिसके ऊपर थोड़ा सा हमारा ब्रश सा बना है। ठीक है, मतलब ब्रश बोल रहा हूँ, इरेजर बना है। इससे क्या होगा, ये आपका फॉर्मेट इरेज कर देगा। जैसे ये वर्ड है, हमें इसको पुराना फॉर्मेट चाहिए तो इस पर क्लिक कर दूंगा, पुराना फॉर्मेट आ जाएगा। ये आपका जैसे आपका ये पैराग्राफ है, ठीक है, इसका हटा देंगे, फॉर्मेट पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, और अगला ऐसी ऑप्शन है बी, जिससे आप लोग बोल्ड कर सकते हो। आई से इटैलिक, टेढ़ा सा हो जाएगा। यू के नीचे ये जो डंडा सा आ रहा है, इससे आपका क्या होगा, नीचे अंडरलाइन हो जाएगी। फिर ऐसे कट वाला है आपका, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। और देखो इसका यूज़ एक्स नीचे 2, इसका मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं। जैसे आपको एक्स के नीचे 2 लेके आना है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, 2 को सेलेक्ट करोगे और इस पर क्लिक करोगे। देखो नीचे 2 आ गया और इस पर लगाओगे बड़ा वाला 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैथमेटिक्स इसका बेसिकली यूज़ होता है। अगला गाइस हमारा ये वाला ए वाला। ठीक है, इस पर आपको क्या होगा, अलग से एक डिज़ाइन मिल जाएगा। ठीक है, बेसिकली डिज़ाइन के लिए अलग अलग तरीके के अंडरलाइन, शैडो वगैरह आपको देना, बहुत से ऑप्शन है। ग्लो देना है, तो वो सारे काम आप लोग यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, ग्लो करना है टेक्स्ट को, फिर हाईलाइट करना है किसी टेक्स्ट को, तो आप लोग इससे हाईलाइट कर सकते हो। जैसे मैंने इसे ब्लू कर दिया, एक्चुअली में दिख तो रहा नहीं है, तो हमें इसे करना है अब येलो कर देता हूँ, येलो में दिखेगा। ये एक्चुअली में हाईलाइटर है। ठीक है, जिससे आप लोग किसी वर्ड को हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद अगला वर्ड है हमारा ऐसे ही है। इससे क्या होगा, किसी भी वर्ड का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो इसका कलर चेंज हो गया। मैंने इसे वाइट कर दिया, वाइट हो गया। पहले तो मैं इसका वो करता हूँ, फॉर्मेट कर देता हूँ पूरा। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट में बस क्या कहते हैं, एक चीज़ और बता दो, फॉर्मेट में बस आपका फॉर्मेट ही फॉर्मेट होगा। जैसे ये चीज़ें हाईलाइट वगैरह नहीं होगी, तो हाईलाइट में नो कलर पहले कर देता हूँ और फिर मैं आपको कलर दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कर दिया इसे ये वाला कलर, तो ये देखो कलर चेंज हो गया। बेसिकली फ़ॉन्ट देख सकते हो आप लोग, वीडियो कितनी लेंथी जा सकती है। ठीक है, तो फ़ॉन्ट का हमने यहाँ पर यूज़ आपको बता दिया। अगला ऑप्शन है वो है पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर भी गाइस बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, मेरा मतलब है कि इसमें बहुत ज़्यादा ही चीज़ें हैं। ठीक है, अब मैं इनका क्या करता हूँ, सबका जो फॉर्मेट है एक बार उड़ा देता हूँ। ठीक है, सबको नॉर्मल कर देता हूँ, बट
और इनका जो ये है क्या कहते हैं हाईलाइट जो हमने किया था इसे भी नो कलर कर देते हैं। अब देखो, अब हम बढ़ते हैं पैराग्राफ के अंदर। पैराग्राफ का काम क्या है, बेसिकली पैराग्राफ क्रिएट करना, नाम से समझ आता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सभी टैक्स को एक साथ कर देते हैं, इससे आपको फिर समझ में आएगा। जैसे हमने इतने टैक्स को एक साथ कर दिया, अब हमें इन्हें अलग अलग पैराग्राफ में करना, वो अब यहाँ से करेंगे सब कुछ। पैराग्राफ का सबसे पहला ऑप्शन है जिससे आपको पैराग्राफ में आप लोग बुलेट वगैरह दे सकते हो। इससे क्या होगा, जैसे ये हमारा पूरा एक पैराग्राफ है, ये हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अब क्या होगा, और ये एक 6, ये भी एक अलग से पैराग्राफ हो जाएगा। तो आप लोग क्या करना है, कर्सर रखना है जिस भी पेज में आपको ये बुलेट वगैरह देनी है, और फिर यहाँ पे आना है जो भी आपको देना है जैसे बुलेट, तो हर पैराग्राफ के आगे आपको एक आ जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने इससे सेलेक्ट कर रखा था, अब मैं पूरे इसको सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो अब देखो पूरे में जितने भी पैराग्राफ होंगे उतने बुलेट यहाँ पर आ जाएंगे। देखो एक पैराग्राफ का एक बुलेट, सेकंड का ऐसे ही, थर्ड का ऐसे ही, ठीक है, सबका। इसे अलग अलग तरीके से आप लोग डिज़ाइन कर सकते हो, जैसे भी आपको देना है डिज़ाइन, ठीक है। तो वो आप लोग दे सकते हो। नंबर भी आप लोग इन्हें दे सकते हो चाहो तो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर अब नंबर दे दिया, और ये वाले अलग अलग तरीके के, ठीक है, रोमन नंबर कहते हैं इन्हें, ठीक है। तो ये दे दिया, छोटा वाला ABCD वाला दे दिया। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें जो आप लोग इस तरीके से दे सकते हो, ठीक है। और इसमें पैराग्राफ में बेसिकली पैराग्राफ का यूज़ है, आपको पैराग्राफ रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है, कैसे पता चलेगा, ये सब करना है, ठीक है। और जैसे मैंने इन्हें पूरा सेलेक्ट कर दिया, ये देखो ये लेफ़्ट राइट का है, ठीक है। किसी पैराग्राफ को राइट या लेफ़्ट ले जाना है तो आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये देखो असेंडिंग डिसेंडिंग का क्या मतलब है, इसका क्या यूज़ है, बेसिकली देखो जो भी पैराग्राफ A से स्टार्ट होगा पहले होगा, फिर B वाला पहले होगा। अब देखो पैराग्राफ आप लोग ध्यान से देखना, जैसे मैं से करूँगा तो अब देखो यहाँ पर असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग। असेंडिंग करना है, ये देखो सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, एक्स लास्ट में आता है तो एक्स लास्ट में। अब देखो अब मैं इसे कर दूंगा डिसेंडिंग, ठीक है। इसमें गया, डिसेंडिंग पे क्लिक कर दिया, पहले एक्स आ गया और आर बाद में आया। ऐसे कितने पैराग्राफ हैं वो आपको पता लगाने के लिए क्या करना है, ये पैराग्राफ वाला सिंबल लगा देना है। इससे पता चलेगा कौन सा पैराग्राफ कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। हर पैराग्राफ को ये अलग से एक मतलब उसका अस्तित्व दे देगा, ठीक है। ये समझ लो आप लोग, जितने पैराग्राफ हैं उन सभी के लिए एक के पैराग्राफ साइन लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इस पैराग्राफ को लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, सबको सेंटर में रखना है, वो सब इससे आप लोग कर सकते हो। जैसे आपने सबको सेलेक्ट किया, अब सबको आप लोग ऐसे बीच में रखना चाहते हो, सबको एक समान रखना चाहते हो, या बस लेफ्ट में रखना चाहते हो, राइट में रखना चाहते हो, ठीक है, जिधर भी रखना चाहते हो, सबको बीच में ऐसे रखना चाहते हो, तो ये सब काम इससे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अगला ऑप्शन है इनके बीच में स्पेस, ठीक है, पैराग्राफ में स्पेसिंग करने का। ये इस वाले ऑप्शन से आप लोग पैराग्राफ में स्पेसिंग कर सकते हो। अब देखो इन सभी पैराग्राफ में जितनी भी लाइन है उनमें आप लोग जितना स्पेस देना चाहते हो, देखो हर लाइन के आगे आपको उतनी स्पेस हो जाएगा, ठीक है। 3 का स्पेस देना चाहते हो, देखो हर लाइन के बाद उतना आपको स्पेस मिल जाएगा, ठीक है। अगला जो ऑप्शन है वो है इस कलरिंग के लिए, ठीक है। पैराग्राफ को बेसिकली कलर करने के यूज़ में आता है, ठीक है। अब देखो अब मैं यहाँ पर जैसे ये वाला कलर दे दूँ येलो, तो देखो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर, सॉरी येलो कौन सा कलर हमने दे दिया, फेस कलर कुछ दे दिया, ठीक है। तो इस पूरे पैराग्राफ में हमने ये वाला कलर दे दिया। जैसे ही चौथा वाला पैराग्राफ है मुझे इसमें देना है येलो कलर, तो मैंने इसे येलो दे दिया। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो और ऐसी पैराग्राफ को अगर आप लोग बॉर्डर वगैरह देना चाहते हो तो ये बॉर्डर वाला ऑप्शन है। जिस पैराग्राफ में आपने कर्सर रख रखा है उसके चारों तो जैसे बॉर्डर देना, ऑल बॉर्डर, ठीक है। तो ये देखो उसके चारों तो बॉर्डर आ गया, ये पैराग्राफ यहाँ तक था तो बॉर्डर इसका यहाँ तक आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों को बॉर्डर दे सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट को बेसिकली मैं ज़्यादा डीप में ना जाकर के डीप में चला ही जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा हमने यहाँ पर पैराग्राफ के बॉर्डर ऑप्शन तक कर लिया। बाकी पढ़ते हैं आगे। सभी के जो फॉर्मेट है उन्हें इरेज कर देता हूँ, ठीक है। सबके फॉर्मेट इरेज कर देता हूँ। और ये जो साइन है, ठीक है, कई बार आप लोग बिगनर हो ना, तो ये जो P वाला साइन है यानी पैराग्राफ वाला, इसे आप लोग हटा भी नहीं पाते हो, ठीक है। वो चीज़ मेरे साथ ही हुआ है जब मैं स्टार्टिंग में MS वर्ड कर रहा था, फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ था, ठीक है। तो मैं भी परेशान हूँ यार ये हटेगा कैसे। तो आपको सेम इसी साइन पे दोबारा क्लिक करोगे ना, हट जाएगा ये, ठीक है, जितनी भी आपके इसमें रहेंगे। और बाकी मैं ऐसा करता हूँ ना, इन सबको करता हूँ डिलीट, ठीक है, और नए से दोबारा से करते हैं, ठीक है। तो परेशान हो तो ना ये आ जाएगा तो यहाँ से हटा देना, ठीक है। बढ़ते हैं गाइस अपने अगले ऑप्शन की तरफ, जो स्टाइल से क्या समझ में आता है भाई, एक अलग स्टाइल देना टेक्स्ट को, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इसे सेलेक्ट करा, अभी मुझे इन्हें अलग स्टाइल देना है। ये देख सकते हो बहुत सारे स्टाइल हैं यहाँ पर, तो आप लोग इन्हें इस तरीके से बहुत सारे स्टाइल दे सकते हो, ठीक है। बहुत सारे स्टाइल यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, अलग अलग जैसा भी स्टाइल आपको अच्छा लगे आप लोग यहाँ से दे सकते हो, ठीक है। जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे वो अपनी तरफ से आप लोग यहाँ पर दे दो। जिस भी पैराग्राफ में रखोगे उस पैराग्राफ में अलग एक स्टाइल मिल जाएगा। सबको सेलेक्ट करोगे तो सब में आप लोग दे सकते हो, ठीक है। अब बाकी यार इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग डिज़ाइन, स्टाइल, कलर वगैरह मिल जाएंगे जिन्हें आप लोग देख सकते हो।
अगला इसका ऑप्शन है एडिटिंग का, एडिटिंग, ठीक है। इन्हें पहले मैं पहले जैसा कर देता हूँ, चल भाई पहले जैसा हो जा, नॉर्मल कर दिया, ठीक है सबको। अब देखो भाई एडिटिंग, एडिटिंग में क्या है, फाइंड, फाइंड से समझ में आता है कोई भी चीज़ ढूंढना। मुझे इसके अंदर ढूंढना है कि ईच वर्ड कहाँ लिखा है भाई, ठीक है। और मुझे एंटर जैसे दबाऊंगा, ईच वर्ड देखो जहाँ जहाँ ईच वर्ड होगा वहाँ पे अलग ही हाईलाइट हो गया। तो समझ गए, फाइंड यानी ढूंढना। तो जो भी वर्ड आपको ढूंढना है कर्सर रखना है, और जैसे मुझे 100 वर्ड ढूंढना है, SHOW मैंने 100 लिखा, एंटर करा, आप देखो जहाँ जहाँ 100 होगा वहाँ वहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ है, कौन से पेज में है, कौन सी हेडिंग, सब कुछ यहाँ आपको पता चल जाएगा। ऑप्शन है वो है हमारा रिप्लेस। रिप्लेस में जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर देखो रिप्लेस से क्या समझ में आता है आपको, एक चीज़ को दूसरे से बदलना। जैसे यहाँ 100 वर्ड लिखा है, अब मैं 100 की जगह लिखना चाहता हूँ शुभम। अब देखो, और जैसे मैं यहाँ पर करूँगा रिप्लेस, अब देखो 100 रिप्लेस हुआ, और जितनी भी शो करना चाहता हूँ वो सब हो जाएंगे। एक्चुअली बस यहाँ पे एक किया तो एक ही हुआ। अब यहाँ पे देखो शुभम आगे 100 की जगह पे। एक चीज़ को दूसरे से बदलना रिप्लेस का यूज़ है। सेलेक्ट से क्या कर सकते हो आप लोग, टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट्स वगैरह को सेलेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से सिंपल, ठीक है। इसका यूज़ बाकी आपको ज़्यादा समझ में आएगा जब हम इंसर्ट पे चलेंगे, तो मैं आपको इसका यूज़ बताऊँगा, ठीक है। और सेलेक्ट का बहुत यूज़ है, ठीक है, आगे चल के वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। सो गाइस अगला ऑप्शन है वो है हमारा इंसर्ट। इंसर्ट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो शुरू करते हैं फटाफट। ऑप्शन है हमारे पेजेस, टेबल, इलस्ट्रेशन, एडिंग्स, मीडिया, लिंक, कमेंट, हेडर, फुटर, टैग, सिंबल, बहुत सारी चीज़ें। अगला ऑप्शन है कवर पेज। कवर पेज भाई जो आपके बुक का कवर होता है ना, एक्चुअली में उसी कवर की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। कवर पेज ये हमारा कुछ बुक में लिख रहा था मान लो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए। अब मुझे इसे कवर देना एक नया, तो देखो जैसे मैं यहाँ पर कवर पेज पे जाऊँगा, ठीक है, बहुत सारे कवर के मिल जाएंगे मुझे यहाँ पर आइडियाज़। तो जैसे ये वाला कवर मुझे देना है, ईयर मैंने यहाँ पर लिख दिया 2024, ठीक है। डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख दिया, सॉरी 2025 लिख दिया। डॉक्यूमेंट का टाइटल दे दिया PKC, पार्की कंप्यूटर क्लासेस, या हम लोग इसे करते हैं पार्की, ठीक है। ऐसे ही मैंने कुछ भी टाइटल डाल दिया, ठीक है। और किसने लिखा है, शुभम ने लिखा है। कंपनी का नाम कुछ भी डाल दो, डेट वगैरह कब बनाई, सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा इस डॉक्यूमेंट का एक कवर तैयार हो गया एक्चुअली में, ठीक है। समझिए आप लोग। अब इसी के बाद आप काम कर रहे थे भाई, पेज खत्म हो गया, नया पेज लेना है, क्या करें। तो उसके लिए भी इंसर्ट में ऑप्शन है, ब्लैंक पेज पर क्लिक करोगे, नया पेज आ गया। अब भाई मान लो मैं यहाँ से काम कर रहा था, मैं चाहता हूँ इसके आगे का चीज़ ना अगले पेज में हो। ब्रेक पे क्लिक करूँगा, देखो आगे की चीज़ें अगले पेज में चली गई। एक पेज को तोड़ना, ब्रेक पेज, ठीक है, पेज को ब्रेक करना। टेबल वाला ऑप्शन है, मस्त ऑप्शन है, बताता हूँ, ठीक है। ब्लैंक पेज पे मैं यहाँ पर गया, टेबल पे क्लिक कर रहा, बहुत सारी टेबल आ जाएंगी, ठीक है। ये देखो भाई, टेबल का यूज़ आपने बहुत देखा होगा, ठीक है, अपने स्कूल्स में देखा होगा, कॉलेजेस में देखा होगा, अटेंडेंस वगैरह के लिए यूज़ होता है। आपने अपनी मार्क्स देखे होंगे, उसमें भी आता है, ठीक है। 10th-12th के बोर्ड के एग्ज़ाम के, या किसी भी स्कूल के क्लास के आपने मार्कशीट देखी होगी, उसमें आएगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं, यहाँ जो भी टैक्स है, मतलब यहाँ आपका नाम लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ सब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं, भैया इतना मार्क्स आया, पास है, फेल है, इतने % है, वो सब चीज़ें यहाँ से हो जाती है। और इसी को डिज़ाइन करना है, इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन है जिससे आप लोग इसको डिज़ाइन कर सकते हो। टेबल के ऊपर एक अलग सी वीडियो लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि टेबल का जो समझने का जो काम है ना भाई, घंटे लग जाएंगे टेबल में, बहुत सी चीज़ें। बट आप लोग खुद से ट्राई करना, मज़ा आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टेबल। ऐसे आप लोग ड्रॉ भी कर सकते हो, ड्रॉ पे क्लिक करोगे, इस तरीके से आप लोग टेबल बना सकते हो। देखो अब यहाँ पे आपको अपनी तरफ से आप लोग यहाँ से अपनी तरफ से टेबल यहाँ पे देखो, आराम से बिल्कुल लाइन आपको खींचनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे इस तरीके से, फिर इस तरीके से, ठीक है, आराम से बिल्कुल सिंपल आपको यहाँ लाइनिंग खींचनी है। आपको जैसा यहाँ पर टेबल बनाना है, आप लोग इस तरीके से पेंसिल की मदद से बना सकते हो, ठीक है। एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैंने वीडियो नहीं बनाई, तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, ठीक है, मुझसे। सो आप लोग ध्यान से बस समझना। और इसी में देखो बहुत से ऑप्शन है, तो इसलिए मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक एक टॉपिक के ऊपर पूरी वीडियो लाना चाहता हूँ आपके लिए, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत ना, आपको कहीं और ना जाना पड़े, ठीक है। और हम यहाँ पर आपको सही तरीके से एक एक चीज़ समझा देंगे, ठीक है। और कोई भी दिक्कत होती है कॉमेंट करो, ट्राई करेंगे जल्दी जल्दी रिप्लाई देने का, ठीक है। देखो यहाँ पर हम चलते हैं फिर दोबारा इंसर्ट पे। गाइस तो हमने यहाँ पर आपको ड्रॉ करना ही बता दिया, ठीक है। अब बताते हैं इंसर्ट से क्या आप लोग टेबल खुद से इंसर्ट कर सकते हो, बनी बनाई। इसके लिए देखो हम यहाँ पर पहले तो दूसरे एक नया पेज लेते हैं, ब्लैंक पेज। यहाँ हम जाते हैं और टेबल पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट टेबल पे जाते हैं। अब जितनी बड़ी टेबल चाहिए, 30 उसके कॉलम्स होने चाहिए और 20 रोज होने चाहिए, और ओके करेंगे। अब देखो इतनी बड़ी टेबल आ गई हमारी, ठीक है। 30 रो हैं इसमें और 20 कॉलम है, 30 रो, ठीक है, और 20 कॉलम है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारी एक टेबल आ गई, और इसका डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज हो गया, तो ध्यान से करना ये सब काम, ठीक है।
बाकी दोबारा इंसर्ट पे चलते हैं और टेबल तक हो गया हमारा। अगला है हमारा पिक्चर, ऑनलाइन पिक्चर, शेप, आइकन, ये चीज़ें समझते हैं। अब मैं इन्हें सब कुछ पहले जैसा करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है गाइस वो है हमारा इलस्ट्रेशंस। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पिक्चर से क्या समझ में आता है भाई, कोई पिक्चर इंसर्ट करना, ठीक है। जैसे कि मैंने इसे इंसर्ट कर दिया, अब देखो यहाँ पर एक नोटबुक की पिक्चर है वो यहाँ पे इंसर्ट हो गई, ठीक है। इंसर्ट की वजह से आप लोग इस तरह इंसर्ट कर सकते हो। गाइस अगर आप लोग इस पिक्चर को मूव करना चाहोगे तो मूव नहीं होगी, बट आप लोग यहीं पे जैसे करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बट आप लोग ऐसे अपनी तरफ से चाहो कि कहीं और उठा के डाल दूँ तो नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा सी मोर का, सी मोर पर क्लिक करना, टेक्स्ट रैपिंग पे जाना और इसे कर देना इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना, ठीक है। ओके कर दोगे। अब देखो अभी यहाँ आ गया। अब आप लोग इसे जहाँ चाहे वहाँ मूव करके लेके जा सकते हो। जिस भी पेज में ले जाना है उस पेज में आपकी इच्छा है, ठीक है। जहाँ भी चाहो वहाँ लेके जाओ अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। बस इसे क्या करना, यहाँ पर आराम से इसे चेंज कर देना, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना, इन फ्रंट ऑफ जो भी आपको करना है आप लोग कर सकते हो। बस इसे एक बार चेंज कर देना, ठीक है। तो आराम से ये आपका जो है मूव हो जाएगा, ठीक है। अगला गाइस ऐसी हमारा ऑप्शन इंसर्ट के अंदर वो है गाइस हमारा ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर जैसे समझ में आता है आपको, डाटा भी ऑफ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आप लोग इंटरनेट के थ्रू पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं इसे हटाता हूँ, ठीक है। शेप में जाते हैं, उससे अच्छा आप लोग डाउनलोड करके पिक्चर इंसर्ट कर लेना। शेप में जाते हैं, बहुत सारे आपको शेप मिल जाएंगे। ये देखो इन शेप्स को आप लोग अलग अलग तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। बहुत से यहाँ पर जितनी भी ये कुछ आपके कुछ ये ग्रीन या ऑरेंज कलर के जो डॉट हैं, ठीक है, इनसे आप लोग ऐसे कर सकते हो। वाइट वाले से आप लोग इन्हें चिपका सकते हो, लंबा चौड़ा कर सकते हो, ऐसे खींच सकते हो, ठीक है। और ये जो ऑरेंज वाले इनसे आप लोग इनकी मतलब अलग अलग तरीके की आकृति इन्हें दे सकते हो, ठीक है। सिंपल भाषा में बोलूँ तो। और इसमें ऐसे बहुत सारे आपको शेप मिल जाएंगे जिन्हें आप लोग उठा सकते हो। और ये शेप आपके बहुत काम में आते हैं। जैसे आप लोग कार्ड वगैरह डिज़ाइन करते हो ना, उनमें आपके ये बहुत ज़्यादा काम के आते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ों में आपके काम में आते हैं। ऐसे अगला आइकन का ऑप्शन जो कि आपका इंटरनेट से खुलेगा और 3D मॉडल वाला भाई, इस पर फिलहाल हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। स्मार्ट आर्ट है यहाँ पर, ठीक है। स्मार्ट आर्ट, इसमें आप लोगों को कोई भी जो डाटा है ना उसे स्मार्टली आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो। नाम से समझ आते हैं स्मार्ट आर्ट, ठीक है। जैसे कि एक साइकिल आपने बुक्स में अपनी देखी होगी, जैसे कि आपने देखा होगा वाटर साइकिल या फिर फूड चेन देखा होगा। तो इसमें देखो अलग अलग तरीके से आप लोग यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, ग्रास होती है, ठीक है। ग्रास, ठीक है। फिर ग्रास को कौन खाता है, ग्रास हॉपर खाता है, मान लो ग्रास हॉपर, ठीक है। और फिर ग्रास हॉपर को खाता है यहाँ पर फ्रॉग को मान लो स्नेक खाता है, ठीक है। स्नेक ही खाता है वैसे, फ्रॉग को स्नेक खाता है। फिर स्नेक को कौन खाता है, स्नेक को कौन खाता है चलो इतना रखने, ठीक है। इतना ज़्यादा याद भी नहीं है कि कौन खाते स्नेक को। इन्हें डिलीट करता हूँ पहले तो मैं, और इसे भी डिलीट करता हूँ। अब ये देखो आपका एक की साइकिल बन गया, ठीक है। ग्रास की स्पेलिंग गलत हो गई, डबल एस होगा ग्रास, ठीक है। तो ग्रास कर दिया, जैसे यहाँ साइकिल बन गई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आप लोग इसे बहुत बड़ा सा टेक्स्ट लिखते हैं, उससे स्मार्टली रिप्रेजेंट हो गया आपका ग्रास। फिर ग्रास को ग्रास ऊपर खाता है, फिर फ्रॉग खाता है, फिर स्नेक खाता है, फिर जो भी खाता है याद नहीं मुझे, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो साइकिल है वो चलता रहता है, ठीक है। ऐसे आपको बहुत सारे स्मार्ट आर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप इंसर्ट में जाओगे बहुत अलग अलग तरीके के इनका यूज़ होता है। बेसिकली आप बुक्स वगैरह जो बनती है ना हमारी, उनमें इनका बेसिक यूज़ होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, साइंस वगैरह में इनका यूज़ होता है। पिरामिड वाला आपने देखा होगा, ये भी फूड चेन आपने ऐसे भी देखा होगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से भी आपको रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी टैक्स वगैरह बड़ा छोटा करना आप लोग यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। जिनके ऊपर जो बेसिक डिटेल में वीडियो आएंगे उनके ऊपर आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। ये लो सबको हाई कर दिया, डिलीट हमने, ठीक है। इंसर्ट पे चलते दोबारा से, और दोबारा इंसर्ट पे चलते हैं। बात करते हैं आगे, चार्ट है, चार्ट वाला ऑप्शन। इसमें बहुत सारे चार्ट हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके करोगे आप लोग, यहाँ पे देखो, ठीक है। यहाँ पर हमारा चार्ट आ गया। अब ये देखो चार्ट्स का क्या होगा, बेसिकली ये एक्सेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक्सेल जानना पड़ेगा। अब चार्ट में क्या होगा, जो भी आपकी जो डाटा है वो चार्ट के थ्रू यहाँ पर आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो। ग्राफ वगैरह आपने पढ़ा होगा, ये कुछ वैसा ही है। जब हम एक्सेल आपको सिखाएंगे तो उस टाइम पे मैं आपको ये सभी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। तो इसे फिलहाल हम करते हैं डिलीट और बात करते हैं आगे, ठीक है। तो जो बेसिक चीज़ें जो फिलहाल MS वर्ड से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि बिगिनर्स के लेकर के वीडियो बना रहा हूँ तो इतना ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट से आपको समझ में आता है, ठीक है। कोई भी जैसे मान लो हमने इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग ये देख सकते हो, जैसे हमने यहाँ ऐसे ले लिया तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखो यहाँ पर डाल सकते हैं। अब इसी को दोबारा रिमूव करना है, इन थ्रो कैसे भी कर देना। अब ये देखो
अब आपका ये आप लोग जहाँ चाहे वहाँ इसे रख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे स्क्रीनशॉट हमने ले लिया इसके अंदर ही, और उस स्क्रीनशॉट का यूज़ आप लोग कर सकते हो जहाँ पे भी आपको करना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम। बाकी बढ़ते हैं एडिंस का। तो ये भी कुछ आपका इंटरनेट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग हटाते हैं एडिंस वाला। ये देख सकते हो आप लोग, ये सारी चीज़ें जो आपके इंटरनेट वाली है तो इन्हें मैं हटाता हूँ, ठीक है। मीडिया वाला है जिससे आप लोग ऑनलाइन वीडियोस वगैरह ले सकते हो, लिंक, बुकमार्क, इन्हें मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। इससे जैसे मैंने डिलीट कर दिया, लिंक कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। जैसे ये वाला हमारा टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट, लिंक पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट को, जैसे लिंक वाला जो टेक्स्ट है इसे मैंने जोड़ दिया किसी भी एक चीज़ से, जैसे कि बिल बुक है, मैंने ओके कर दिया, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करूँगा, ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर आप क्लिक कर देखोगे तो यहाँ पर लिखा है कंट्रोल+ क्लिक करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ कंट्रोल दबाया और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और येस करूँगा, ठीक है, यहाँ पे देखो मेरी ये जो बिल बुक है वो यहाँ पर खुल चुकी है, ठीक है। समझिए आप लोग। तो इस तरीके से आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। तो क्या होगा, एक बेसिकली एक लिंक क्रिएट हो जाएगा जिससे आप लोग इससे दूसरे एक यूनिवर्स में जा सकते हो, सिंपल से, ठीक है। तो जैसे मैं आपको यहाँ पर एक और क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर डिवाइस लिखा है, अब मुझे याद रखना है कि हाँ डिवाइस से मैं यहाँ पर कुछ क्रिएट कर, ये चीज़ें प्रेजेंटेशन वगैरह में भी काफ़ी काम आती है, ठीक है। या काफ़ी बार आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करती है। जैसे डिवाइस यहाँ पर लिखा है, लिंक पे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और जैसे कि मैं चाहता हूँ कि कोई सा भी एक ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट 2 करके हमने सेव कर रखा है, ओके करते हैं, मुझे नहीं आता क्या है इसके अंदर, और कंट्रोल+ क्लिक करा हमने। अब देखो यस करेंगे, अब ये देखो हमारा यहाँ पर ये खुल गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ ये बनाया था, ठीक है। तो ये भी हमारा इस तरीके से खुल गया। तो आप लोग आराम से कुछ इस तरीके से लिंक क्रिएट कर सकते हो। गाइस अगला ऑप्शन है वो है गाइस हमारे इसमें बुकमार्क। बुकमार्क के लिए क्या करना है, किसी भी एक, जैसे वीडियो वाले वर्ड को मैंने क्लिक कर दिया, वीडियो, ठीक है। अब मुझे इसका बुकमार्क बनाना है। बुकमार्क पे गया मैं यहाँ पर और कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया शुभम और ऐड कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो मैं कहीं पे हूँ, ठीक है। अब मुझे वीडियो वाला वर्ड ढूंढना है, मुझे याद है मैंने शुभम नाम से सेव कर रखा था। अब मैं यहाँ गया, ठीक है, गो टू जैसे करूँगा ये मुझे उसी वर्ड पे पहुँचा देगा, बुकमार्क, ठीक है। तो एक बुकमार्क बन गया। अपने बुक्स में डायरी वगैरह पे आपने देखा रिबन टाइप का आता है, ठीक है। तो वो बुकमार्क होता है, कुछ वैसे ही है ये, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो। गाइस अब हम लोग बात करते हैं इंसर्ट के अंदर ही जो हमारा क्रॉस रेफरेंस है, ठीक है। और उसी के अंदर जो और भी ऑप्शन, जैसे मैंने आपको बताया फुट नोट और एंड नोट भी, इसमें बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। आप लोग प्लीज़ चेकआउट करना, एक एक चीज़ को ट्राई करके देखना, मज़ा आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फुट नोट और एंड नोट का आपको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। इनकी मदद से भी आपको क्रॉस रेफरेंस आप लोग बना सकते हो। अब बुकमार्क वाला बट सबसे ज़्यादा काम का, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है, इसलिए मैंने आपको पहले बुकमार्क बताया। ये बाकी इतनी ज़्यादा काम के नहीं है, ठीक है। और लेकिन ट्राई सब कुछ कर लेना, ठीक है, कब किस जगह पे क्या किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। अब देखो हम चलते हैं इसके लिए रेफरेंस में ही। रेफरेंस में आपको इंसर्ट फुट नोट का ऑप्शन मिलेगा और एंड नोट का भी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट फुट नोट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे और जिस भी वर्ड पे आप लोग रखोगे नीचे आपका देखो, अब मैं आपको एक बार और बताता हूँ इसके लिए। इसे मंडो करता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर कोई वर्ड है इस पेज के अंदर, जैसे कि थीम्स लिखा हुआ है। थीम्स पे मुझे अब एक नोट बनाना है, ठीक है, थीम्स पे। तो मैं यहाँ पर इंसर्ट फुट नोट पे क्लिक करूँगा। अब देखो थीम पे इस तरीके से ये 1 आ जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर कुछ भी थीम से रिलेटेड कि आई लव थीम्स, जैसे मैंने कुछ भी यहाँ लिख दिया, ठीक है। मतलब ऐसे ही मैंने कुछ भी लिख दिया, आई जस्ट लव थीम्स, ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो लिख दिया मैंने। अब देखो यहाँ पर एक बन गया। मैं इस पेज को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको सही तरीके से दिखे। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर आपको आधा दिखेगा। ये देखो अब यहाँ पर 1 आ गया, देख सकते हो आप लोग, 1 आ गया यहाँ पे, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे एक थीम बन गया। ऐसे ही मैं एक और यहाँ पर मैं फुट नोट इंसर्ट करता हूँ, जैसे स्टॉप रीडिंग। स्टॉप पे जैसे मैंने रखा, ठीक है, वर्ड के आगे रखता हूँ, कहीं पे रख लो, जहाँ रखोगे वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसीलिए मैं ऐसे कर रहा था, ठीक है। तो मैं इसे अंडो करता हूँ और इस वर्ड के आगे करता हूँ, क्योंकि वो वर्ड के बीच में वो सेकंड नंबर दे देगा, ठीक है। अब मेरा दूसरा मैं यहाँ पर इसे फुट नोट बना रहा हूँ, तो यहाँ पर स्टॉप, आई वॉन्ट स्टॉप, ठीक है, आई वॉन्ट स्टॉप, ठीक है। ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, कुछ भी, मैं नहीं रुकूँगा, बस, सॉरी, एक सेकेंड, ठीक है, आई वॉन्ट स्टॉप। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर वो 1 नंबर था, अब यहाँ पर ऐसे ही 2 नंबर आ गया।
मैंने यहाँ पर 2 फुट नोट बना दिया। अब एक एंड नोट बनाता हूँ। फुट नोट क्या है, हर पेज के आखिर में बनेगा, लेकिन एंड नोट क्या है, इन सबका बाप है, ये सबसे लास्ट में बनेगा। इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करोगे तो आप लोग सबसे लास्ट में, जैसे 8वां पेज है ना, वहाँ पहुँच जाओगे। और 8वें पेज में भी आप लोग जिस वर्ड का बनाना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर वीडियो का बना रहा हूँ, ठीक है, वीडियो का इंसर्ट एंड नोट करता हूँ जैसे कि, ठीक है। अब यहाँ पर लिख देता हूँ हाय, ठीक है। अब देखो, और एंटर कर देता हूँ। अब देखो, अब ये देखो, इस वीडियो का भी फुट नोट बन गया। देखो ये वाले जो फुट एंड नोट, देखो एंड नोट जो हैं वो रोमन नंबर में होंगे, ठीक है। और फुट नोट जो होंगे वो 1 2 3 ऐसे जो नॉर्मल हमारे नंबर से उनमें होंगे। अब देखो, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर फुट नोट, जैसे मुझे इस पेज पे इंसर्ट करना है, या मैं एक नया पेज ही ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कर्सर रखा और कंट्रोल+ एंटर। अब देखो एक नया पेज मिल गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फुट नोट और एंड नोट वाला बनाता हूँ। इंसर्ट पे ऐसे ही मैं जाता हूँ, फिर क्रॉस रेफरेंस में जाता हूँ। अब देखो मुझे यहाँ पर ये जो सभी जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही क्लोज करा, एंटर दबाया। देखो 1 नंबर वाला मुझे फुट नोट यहाँ मिल गया, ठीक है, सॉरी फुट नोट, ठीक है। ऐसे ही फिर क्रॉस रेफरेंस में मैं यहाँ पर गया, फिर 2 नंबर वाला फुट नोट 1 और फुट नोट 2। अब देखो जैसे मैं कंट्रोल दबाऊंगा, यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक ये डॉक्यूमेंट खुलने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। एक्चुअली बहुत ज़्यादा छोटा सा ना, तो इसलिए थोड़ा सा इशू करता है ये। देखो मैं ऑटोमेटिक उस वाले पे आ जाता हूँ, ठीक है। ऐसे मुझे सेकंड में एक्चुअली जो नंबर है बहुत छोटे से हो जाते हैं, तो आपको कंट्रोल दबा के रखना है और इस तरीके से आपको बस लेफ्ट क्लिक करना है आराम से, नहीं तो सेलेक्ट ही होने लग जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। और फुट नोट और मैं आपको एक बार कर ही देता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप लोग बोलोगे फुट नोट नहीं बताया। तो उसके लिए भी सेम यही काम करना है, इंसर्ट पे जाना है, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करना है। फुट नोट था, आप एंड नोट पे क्लिक करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर 2 बनाए थे, ऐसे इन्हें इंसर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे सेकंड वाला, और सॉरी यहाँ पे ऐसे गड़बड़ नहीं करनी चाहिए, एंटर दबा के कभी भी, तभी तो पता चलेगा कि पहला कौन सा है, मतलब ये है कौन सा, नहीं तो वो एक साथ ही हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने जैसे यहाँ दोनों कर दिया। अब देखो जैसे मैं यहाँ पर दबाऊंगा, ये ऑटोमेटिक वहाँ पहुँचा देगा उस वर्ड पे जहाँ जिसके लिए मैंने ये फुट नोट बनाया था। एंड उस वर्ड पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये जो मैसेज है जैसे ये आ रहा है, ठीक है। गाइस आई होप सो कि आपको यहाँ पर हमारा ये जो क्रॉस रेफरेंस वाला ऑप्शन है वो समझ में आ गया होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक था, तो मैंने पूरी वीडियो यहाँ पर डाल दी इसकी। तो आप लोग समझ गए होगे तो अच्छी बात है, नहीं समझे होगे तो कमेंट करना, मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। ट्राई करूंगा और अच्छे समझाने का, वैसे मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये कुछ टैक्स है, इसे लेकर के मैं समझाने वाला कमेंट वाला सेक्शन। कमेंट क्या है, कमेंट का मतलब आप समझते ही हो, आप लोग हमारी वीडियो के नीचे कमेंट करते हो कि ये वाला टॉपिक हमें समझ नहीं आ रहा भैया, ये बता दो, ठीक है। तो हम उसके ऊपर वीडियो फिर लेके आते हैं। तो ऐसे यहाँ पर सेम वही है ये कमेंट, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने कोई भी वर्ड ले लिया, ये एक टॉपिक है मेरे पास, कुछ एक पैराग्राफ है, इतने 3-4 पैराग्राफ है, इनमें से कोई वर्ड है जैसे डिज़ाइन, ठीक है। और डिज़ाइन को जैसे मैंने सेलेक्ट कर दिया और फिर कमेंट में जैसे क्लिक करूँगा तो डिज़ाइन सेलेक्ट होके यहाँ पर कमेंट का आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ भी कमेंट कर सकता हूँ, जैसे कि MS वर्ड लिख दिया मैंने यहाँ पर MS वर्ड, ठीक है, जो कुछ भी ऐसे लिख दिया। फिर ऐसे यहाँ पर लिखा है प्लस साइन, ठीक है, प्लस साइन लिखा है मैंने, इसे ले लिया। इस पर भी ऐसे कुछ लिख दिया मैंने कि जैसे अपना नाम ही लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपना नाम ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो शुभम मैंने यहाँ पर लिख दिया। और ऐसे आप लोग किसी का भी जो है, मतलब किसी भी वर्ड को लेकर के उस पर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और इस कमेंट को अगर आप लोग जैसे डिलीट वगैरह करना चाहते हो, हाइड वगैरह करना चाहते हो, तो वो कैसे करना है, उसके लिए आपको रेफरेंस में जाना है, और सॉरी रेफरेंस में नहीं, रिव्यू के अंदर, सॉरी, ठीक है। तो रिव्यू में आपको जाना है। रिव्यू में जाने के बाद आप लोग इस तरीके से 100 कमेंट हटा दोगे तो आपके जो कमेंट है वो हाइड हो जाएंगे ऑटोमेटिक। देखो कमेंट कहीं नहीं दिख रहा, ठीक है। अब देखो जैसे आप लोग इन पे क्लिक करोगे, इन छोटे से कमेंट वाला जो बॉक्स है ये तो रहेगा, जहाँ पे आपने कमेंट करा है वहाँ पे ये बॉक्स आपको दिखेगा। और ऐसे जब आप सी पे कमेंट पे क्लिक करोगे तो इसका जो कमेंट है वो भी आपको दिख जाएगा। इवन आप लोग इस पर रिप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। और भी कुछ करना चाहो तो आराम से कर सकते हो। ऐसे अगर आपको इन कमेंट्स को डिलीट करना है तो आप लोग डिलीट भी कर सकते हो, ऐसे सेलेक्ट करके इस तरीके से आप लोग इन्हें डिलीट भी कर सकते हो आराम से। ऐसे आगे पीछे करना है तो वो सब काम कर सकते हो, तो बहुत सिंपल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको ये कमेंट वाला भी पार्ट बता दिया, ठीक है। कमेंट के बाद आते हैं हेडर, फुटर और पेज नंबर। हेडर फुटर किसी भी पेज का हेड, और फुटर यानी नीचे का पैर, ठीक है। अब देखो इसके लिए मैं एक से ज़्यादा पेज कर देता हूँ, कंट्रोल+ एंटर दबा के, ठीक है, फटाफट। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फटाफट कुछ चीज़ें पेस्ट कर देता हूँ, टाइप कर देता हूँ मतलब, ठीक है। ये लो यहाँ पे मैंने जैसे कुछ लिख दिया, इस वाले पेज पे भी ऐसे मैं कुछ लिख देता हूँ। =RAND लिख करके अगर आप लोग ये वाले दोनों ब्रैकेट करके एंटर कर दोगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है, जिसका यूज़ आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये समझ लो आपका कुछ रॉ डाटा है, ठीक है, इससे आप लोग
मतलब कुछ सीखने उखने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अब हेडर का यूज़ क्या है, हेडर यानी सर, ठीक है। तो हेडर से आप लोग, हेडर में बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे आपको हेडर में जैसे पेज नंबर देना, सबको देखो सब में एक एक नया नया पेज नंबर डल जाएगा। इससे आप लोग हेड बना सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत सारे एडिटिंग ऑप्शन भी जिन्हें आप लोग कर सकते हो। मैं क्लोज कर दूंगा, देखो सबका हेड बन गया 1 2 3। ऐसे हेडर में बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप लोग एक एक को ट्राई कर सकते हो। ऐसे फुटर में आप जाओगे, फुटर में आप लोग पेज नंबर वगैरह दे सकते हो। बेसिकली इसका यूज़ पेज नंबर देने में ही होता है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स के सब टाइटल वगैरह लिखने के लिए काम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सब में पेज नंबर डल गया, पेज नंबर 1 2, ठीक है। ऑटोमेटिक, मैंने कुछ नहीं करा, बस ऑटोमेटिक कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से इनका काम बेसिकली बुक्स वगैरह में आता है, न्यूज़पेपर वगैरह में आता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, अगला हमारा पेज नंबर। पेज नंबर भी कुछ ऐसे ही है। पेज नंबर आपको देना है किसी पेज में, टॉप ऑफ द पेज में देना है, ठीक है। पेज के टॉप में पेज नंबर देना है, इस तरीके से आप लोग दे सकते हो। और ये देखो क्लोज कर दोगे तो यहाँ पर आ गया, बट इससे आपका हेडर गायब हो गया, ठीक है। अगर आप ऐसे नीचे देते तो फुटर गायब हो जाता। ऐसे इंसर्ट पे जाते हैं हम लोग, पेज नंबर में जाते हैं, ठीक है। और बॉटम सबसे नीचे तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे हमने बॉटम में कर दिया इसे, तो ये देखो अब हमारा फुटर गायब हो गया। मैंने बोला था जैसे हम सबसे नीचे कर देंगे तो फुटर हमारा गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग पेज नंबर दे सकते हो। और ऐसी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप लोग कर सकते हो। ऐसे फिर टैक्स बॉक्स है, टैक्स बॉक्स से क्या आप लोग कोई भी एक टैक्स बॉक्स यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है, किसी पेज के अंदर। और इस टैक्स बॉक्स को आप लोग इजीली कहीं भी मूव करके ले जा सकते हो। कुछ भी आपने टाइप कर दिया, आपको इसे कहीं और ले जाना, आप लोग आराम से इस तरीके से लेके जा सकते हो, ठीक है। ये आपका टैक्स बॉक्स है। इसका यूज़ करते हैं हम कार्ड वगैरह बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज़ हो जाता है, ठीक है। ऐसे न्यूज़पेपर वगैरह, बुक्स वगैरह में भी होता है। कहीं आपको छोटा सा कुछ लिखना है तो आप लोग इस तरीके बॉक्स के फॉर्म में कर दो। इसकी सेव वगैरह भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। और इसे पीछे का बैकग्राउंड आपको हटाना है, रिमूव करना, वो काम भी आप लोग कर सकते हो फॉर्मेट में जा करके, ठीक है। जैसे कि आपको टेक्स्ट का ऑप्शन है, ठीक है, टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। आउटलाइन आपको चेंज करनी, आउटलाइन कर सकते हो। बैकग्राउंड आपको हटाना है तो सेव फिल में जा करके नो फिल कर दोगे तो देखो यहाँ पर बैकग्राउंड जो इसका हट जाएगा, ठीक है। और इसे अगर आप ऊपर कर दोगे, ठीक है, जैसे इसकी हम पोजीशन कर देते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड, सॉरी, हम इसे कर देते हैं बीच में हम कर देते हैं इसे, ठीक है। या फिर हम इसे कर देते हैं ब्रिंग बैकवर्ड, ठीक है, सेंड बैकवर्ड कर देते हैं। तो ये देखो ये इन टैक्स के पीछे चला जाएगा, ठीक है, ये इनके पीछे इस टाइम पे। बट अगर आपको अगर हमारे यहाँ पर कोई सेव वगैरह रहता है ना तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आता। जैसे कि मैं यहाँ से कोई भी एक सेव ले लेता हूँ और यहाँ पर इस सेव को रख देता हूँ। अब देखो, अब इसके ऊपर ये देखो, ये इसके पीछे है, ठीक है। टेक्स्ट पे आपको सही से समझ में नहीं आती इसलिए मैंने इसे ले लिया। ऐसे अगर आप इसे आगे कर दोगे ब्रिंग फॉरवर्ड तो ये देखो ये इसके ऊपर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनका यूज़ करते हो। बट टैक्स में समझ में नहीं आता क्योंकि टैक्स में क्या है, ये उनके बीच में ही आ जाएगा, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर सेप लेके समझा दिया, ठीक है। कुछ रह जाता है तो प्लीज़ बता देना, ठीक है। और यहाँ पर ऐसे ही टेक्स्ट बॉक्स क्विक पार्ट, इसमें भी आप लोग आराम से जैसे कि हमने यहाँ पर ऑथर का नाम है वो डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। ऑथर का नाम यहाँ पर जहाँ चाहे वहाँ आप लोग डाल सकते हो। क्विक पार्ट कोई भी चीज़ जल्दी से करनी है तो उसमें काफ़ी इसका यूज़ नहीं है। वर्ड आर्ट का यूज़ है तो मैं समझा देता हूँ आपको। वर्ड आर्ट में कोई भी एक स्टाइल ले लोगे आप लोग, ठीक है, जो भी आपको स्टाइल लेना है। जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया और उसे जिस भी तरीके से जो भी आपको लिखना है, ठीक है, आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो। और इसे जहाँ चाहे वहाँ आप लोग इसे मूव कर सकते हो, ठीक है। और इसमें अगर आप लोग कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो फॉर्मेट आपके सामने खुला ही है। आप लोगों को कलर चेंज करना है, जो भी करना है आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। वर्ड आर्ट भी डिज़ाइनिंग वगैरह में काम आता है, ठीक है। और ये देखो MS वर्ड बेसिकली बुक्स वगैरह के लिए काम आता है, ठीक है। तो बहुत काम की चीज़ें MS वर्ड से, बहुत सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो इसे सीख करके, ठीक है। बाकी ऐसे ही ड्रॉप कैप आपको मिल जाएगा, ठीक है। ड्रॉप कैप से क्या होगा, जो पहला वर्ड होगा हर पैराग्राफ का उसे आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। जैसे इस पैराग्राफ में मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे देखो, ठीक है, कुछ इस तरीके से 2 इसके ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। नो में, नन में कुछ नहीं, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। आपको अंदर से आपने न्यूज़पेपर में ऐसा ही कुछ टेक्स्ट देखा होगा, ठीक है, बहुत बड़ा, तो वहीं पे इनका यूज़ होता है। सिग्नेचर लाइन, ठीक है, ऐसी कुछ सिग्नेचर आपने यहाँ पर टाइप कर दिया। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शुभम यादव, और सिग्नेचर टाइटल कुछ भी लिख देता हूँ माई, या आपका कुछ डेजिग्नेशन वगैरह आप लोग लिख सकते हो। ओके कर दिया तो यहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है वो आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे आपका कर्सर होगा। जैसे कि मुझे यहाँ पर अपना जो नीचे सिग्नेचर यहाँ पर चाहिए, ठीक है, तो मैं जस्ट सिग्नेचर पर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा, सॉरी दोबारा से यहाँ पर सिग्नेचर डालता हूँ शुभम यादव, ठीक है, और कुछ भी लिख देता हूँ मी, या जो भी चाहे से लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो आ गया, ठीक है। तो एक्चुअली कर्सर मैंने ज़्यादा यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए थोड़ा सा नीचे आ गई, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो गई बट
इसे हटाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ऐसे डेट एंड टाइम आपको डालना है तो डेट एंड टाइम भी आप लोग यहाँ पे डाल सकते हो, जहाँ पे भी आपको डालना है वहाँ पर आपको जस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसे हम पहले हटाते हैं और जैसे मुझे यहाँ डालना है तो डेट एंड टाइम पे क्लिक करूँगा, फॉर्मेट आ जाएंगे बहुत सारे, जिसे फॉर्मेट आना है आपको जस्ट ओके करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका डेट एंड टाइम आ जाएगा। ऐसी ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को आप लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। कहाँ से लेना चाहते हो, एडोब फोटोशॉप से, जहाँ से भी आप लोग यहाँ से कोई मतलब सेव वगैरह आपको कुछ अलग तरीके का कोई पिक्चर वगैरह उठानी है या किसी मतलब किसी ऐप से, ठीक है, तो वहाँ से आप लोग कर सकते हो। ऐसे इक्वेशन वाले सेक्शन में बहुत सारी इक्वेशंस मिल जाएंगी, सिंबल वाले सेक्शन में बहुत सारे यहाँ पर आपको सिंबल मिल जाएंगे, अलग अलग स्पेशल कैरेक्टर वगैरह बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। और सिंबल आपको बहुत सारे यहाँ पर मिल जाएंगे, अगर आप देखोगे तो करेंसी वाला चाहिए, इसमें और भी ऑप्शन है आपको बहुत सारे, तो आपको कोई भी सिंबल यहाँ से उठा के इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, जो भी चाहो इस तरीके से। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब हम क्या करते हैं, हटाते हैं। तो हमारे इंसर्ट वाला जो सेक्शन है ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है पूरा। कुछ रह गया तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और इन्हें भी हम हटा देते हैं। इसके लिए हम लोग जाएंगे हाँ रिव्यू के अंदर, और सॉरी इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में हमारे जो पेज नंबर थे, रिमूव पेज नंबर पे क्लिक करके आप लोग इस तरीके से पेज नंबर क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो। सो गाइस इंसर्ट तो आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा इंसर्ट आपको बता दिया। अब बात करते हैं डिज़ाइन की। डिज़ाइन में ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ होम से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो फटाफट इसमें बहुत सारे डिज़ाइन है जिन्हें आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से, काफ़ी सारी, ठीक है। आपको डिज़ाइन में और भी थीम बहुत सारे मिल जाएंगे, बट ये सही से आपको समझ नहीं आएंगे। इसके लिए मैं फटाफट एक कलर ले लेता हूँ। देखो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग है, इससे आप लोग फॉर्मेट देख सकते हो डॉक्यूमेंट्स का, अलग अलग फॉर्मेट आप लोग यहाँ से दे सकते हो। ऐसे इसमें कलर मिल जाएंगे, इन्हें दे सकते हो। अब देखो इन्हें अप्लाई करने में आपको पता नहीं चला होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई बैकग्राउंड एक कलर ले लेते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला कलर ले लिया, ठीक है। और बैकग्राउंड बॉर्डर भी यहाँ पर आपको बहुत सारे बॉर्डर मिल जाएंगे, बॉर्डर भी आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। जैसा ही बॉर्डर आपको लगाना है कुछ इस तरीके से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो बॉर्डर अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसा भी आपको चाहिए, मोटा पतला जैसा भी, ठीक है, वैसा बॉर्डर आप लोग आराम से ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, तो एक एक चीज़ आप लोग ट्राई करना ऑप्शंस में जाकर के। ऐसी वाटर मार्क भी है, वाटर मार्क भी बता दूं। देखो एक तो वाटर मार्क आपको बना मिल जाएगा, जैसे कॉन्फिडेंशियल का आता है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग इसे एडिट भी कर सकते हो कस्टम वाटर मार्क में जाकर के। आप लोग जो भी लिखना है, जैसे कि मैं पार्किंग कंप्यूटर क्लासेस PKC बस लिख देता हूँ, ठीक है, एंड एंटर कर देता हूँ, तो ये देखो PKC का आ गया, ठीक है। ऐसे वाटर मार्क को आप लोगों को कम ज़्यादा करना है वो भी आप लोग कर सकते हो, कस्टम वाटर मार्क में जाओ, ठीक है। आप लोगों को कलर भी चेंज करना है वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हो, कितना ट्रांसपेरेंट रखना वो भी रख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ तक कि आप लोग पिक्चर भी को चाहो तो यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। पिक्चर में जाकर के फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करो, ठीक है। और जैसे कि ये वाली पिक्चर है, इसे मैं इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो ये पिक्चर जो है ये एक्चुअली में एक नोटबुक की पिक्चर है, तो सेमी ट्रांसपेरेंट इसलिए हल्का हल्का आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग कुछ भी मतलब यहाँ पर ले सकते हो। रिमूव वाटर मार्क में क्लिक करके वाटर मार्क को हटा सकते हो। इवन आप लोग इनका जो थीम है वो भी चेंज कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। एंड देखो अब आपको कलर भी पता चल रहे होंगे, बट वाइट में नहीं इतने पता चल रहे होंगे, ठीक है। ऐसी फॉर्मेट बहुत सारे मिल जाएंगे आप लोग को, जो भी मतलब फ़ॉन्ट, जो भी फ़ॉन्ट आपको लगाना है लगा सकते हो। सो गाइस डिज़ाइन हमारा हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं लेआउट की तरफ। तो लेआउट में बहुत सारे ऑप्शन है, पिन सेटअप, पैराग्राफ और अरेंज। बात करते हैं पिन सेटअप की, तो इसमें मार्जिन वाला ऑप्शन पहला है। इससे आप लोग पेज में मार्जिन दे सकते हो, कितना मार्जिन आपको रखना है। तो बहुत सिंपल, आप लोग इस तरीके से आप लोग मार्जिन रख सकते हो, कितना रखना है। ओरिएंटेशन में इसे लैंडस्केप में रखना, पोर्ट्रेट में। देखो इसके लिए पिन जो है थोड़ा छोटा करता हूँ। अब देखो आपको लैंडस्केप में करना है, ठीक है, लैंडस्केप में कर लो। पोर्ट्रेट में करना है, पोर्ट्रेट में कर लो। मतलब पेज का एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल मतलब जैसे रखना वैसे कर सकते हो। साइज़ क्या होगा पेज का, लीगल होगा, A3 होगा। A3 मतलब और बड़ा हो जाएगा। A4 छोटा जो आपका नॉर्मल ड्राइंग पेज होता है, ठीक है, उतना। A5 और छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपको जो भी साइज़ रखना है, नॉर्मल हमारा जो चलता है वो चलता है A4, ठीक है। और ऐसी कॉलम में, ठीक है, कितने कॉलम वाला करना है, 2 कॉलम में, ठीक है। ऐसी 3 कॉलम में करना है तो 3 कॉलम में वही एक ही पेज के अंदर जो डाटा है 3 कॉलम में हो जाएगा। लेफ़्ट राइट कुछ इस तरीके से, राइट लेफ़्ट, ठीक है, जैसे आपको करना है। ज़्यादा होता ना तो उधर राइट के साइड भी थोड़ा सा आ जाता, ठीक है। तो ऐसे 2 में करना, जितने में करना आप लोग कर सकते हो। अगला ऑप्शन ऐसे ही ब्रेक का, ठीक है, ब्रेक से आप लोग पेज को ब्रेक कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा, अब इस पेज को ब्रेक करूँगा तो आगे का जो डाटा है वो अगले पेज में आ जाएगा। ब्रेक पे क्लिक करा, पेज ब्रेक, ठीक है, देखो आगे का डाटा अगले पेज में आ गया। ऐसी लाइन नंबर है, ठीक है। लाइन नंबर्स क्या होगा, इस तरीके से कंटिन्यूस कर देंगे तो जितनी भी लाइन होंगी हर लाइन का एक एक नंबर जो है आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो आराम से आप लोग कर सकते हो। हाइफनेशन, इसमें हाइफन का साइन आ जाएगा। हाइफन का साइन कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इन सबको हटाता हूँ, ठीक है, और फटाक से, और
नंबर लाइन को हटाता हूँ, नन कर देता हूँ, मार्जिन को नॉर्मल कर देता हूँ। और हाइफन वाला साइन पता क्या चलेगा, उसके लिए मैं क्या करूँगा, RAND लिख के ये करके थोड़ा सा डाटा, ठीक है। अब देखो, और कॉलम में 1 कर देता हूँ मैं, ठीक है। हाइफन वाला साइन कब पता चलेगा, जब हमारा कोई बड़ा सा वर्ड होगा, ठीक है, और यहाँ पर बीच में आ रहा होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कुछ भी, ऐसे कोई भी एक बड़ा सा वर्ड मैंने यहाँ लिख दिया जैसे कि, और इसको हटा देता हूँ। अब देखो हाइफन क्या करेगा हमारा, हाइफन इनके बीच में ना एक ऐसे डंडा सा आ जाता है ना, ये वाला, ये क्रिएट कर देगा। इससे क्या पता चलता है कि ये जो वर्ड है वो आधा पीछे भी है। अब देखो हाइफनेशन जैसे मैं क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक, अब देखो जहाँ पे भी ये वाला वर्ड होगा, जैसे ये पिक्चर, पिक्चर, PIC, पिक और चर, ठीक है। अगर ये नहीं था तो ये जो वर्ड है वो नीचे आ जाएगा, थोड़ी सी जगह छोड़ देगा। ऐसे जहाँ पे भी बन सकता है, जैसे कि मैंने सोचा था यहाँ बनाने का, लेकिन नहीं, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर ये फुटर के पास होगा, फुटर। अब देखो यहाँ पर ये हाइफन वाला साइन आ गया। ये वाला साइन आपने बुक्स में देखा होगा, कोई वर्ड जैसे थोड़ा सा पीछे रह जाता है और थोड़ा आगे आ जाता है तो ये साइन लग जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं हाइफन साइन, ठीक है। ये वाला, इस साइन को कहते हैं हाइफन, ठीक है। तो ये दो वर्ड्स को मतलब मिलाता है एक तरीके से। बाकी मैं इसे हटाता हूँ और एक नया दोबारा से लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। ये हमारा पैराग्राफ, पैराग्राफ के बीच में कितनी स्पेस वगैरह करना है, लेफ्ट में कितना रखना है, राइट में कितना रखना है, उसके लिए जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, ठीक है। अब ये देखो लेफ्ट में, राइट में कितना ले जाना है, वो सब कितना इनके बीच में स्पेस रखना है, ठीक है। कितना ज़्यादा स्पेस, कितना कम स्पेस, वो सब कुछ आफ्टर पैराग्राफ, बिफोर पैराग्राफ कितना रखना है, ठीक है। वो सब आप लोग यहाँ से कर सकते हो। और ये देखो, ये वाला ऑप्शन आपका खुल नहीं रहा है, क्यों नहीं खुल रहा वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमें इसे करना है कट, कोई भी एक पिक्चर यहाँ पर या शेप इंसर्ट कर लेना, इंसर्ट पे जाना है और कोई भी एक जो शेप है यहाँ पर हम ले लेते हैं। अब मैं चलूँगा यहाँ पर लेआउट के अंदर, तो ये देखो ये वाला ऑप्शन खुल गया। इससे क्या है, इसको आप लोग कहीं भी पोजीशन दे सकते हो, पहले वाले से जहाँ आपको रखना है। रैप टैक्स से क्या होगा, टैक्स के ऊपर, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ टैक्स भी लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ टैक्स लिख दिया तो, और इसे सेलेक्ट करूँगा तभी खुलेगा। अभी ये देखो, जैसे अभी टैक्स के ऊपर है, स्क्वायर, इन फ्रंट ऑफ टैक्स, टॉप एंड बॉटम, इन फ्रंट ऑफ टैक्स, ये देखो इन फ्रंट ऑफ टैक्स हो गया, ठीक है। टैक्स के पीछे अब चला गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, इन्हें आप लोग ट्राई करना। आगे पीछे करना है वो आप लोग कर सकते हो। आगे पीछे वाला जब पता चलेगा, जब यहाँ पर एक और शेप होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया। मैं यहाँ पर एक सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो आगे पीछे पता चलेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2 ऑप्शन ले लिए, ठीक है। अब देखो, और जैसे मुझे इसे पीछे करना है तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। और ऐसे इसमें जो ऑप्शन है, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, ठीक है। जैसे इसे मैं अभी तो फ्रंट में यही है, तो मुझे इसे पीछे भेजना है, तो इस तरीके से हम इसे पीछे भेज सकते हैं। सेंड बिहाइंड द टेक्स्ट करना है, इस तरीके से आराम से आप लोग इन्हें आके पीछे कर सकते हो, ठीक है। अब मैं इन्हें डिलीट करता हूँ। और ऐसे इसमें और भी ऑप्शन है, सिलेक्शन पेन, ठीक है, जहाँ पर आपको पता चलेगा किसको सेलेक्ट करना है, किसी को हाइड करना है। आँख पे दबा दोगे हाइड हो जाएगा, आँख बंद कर दोगे हाइड हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो आप लोग आराम से इनका यूज़ कर सकते हो। इसे हटा दोगे सिलेक्शन पेन हट जाएगा। ऐसे अलाइन का यहाँ पर ऑप्शन है, लेफ्ट राइट, बट इसे सेलेक्ट करके रखोगे तो अलाइन आ जाएगा। सेंटर, लेफ्ट में इसे भेजना है, टॉप पे भेजना है, जहाँ भेजना है आराम से भेज सकते हो। रोटेट ऐसे से करना है तो रोटेट कर सकते हो। गाइस इतना तो हो गया, और अब हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की, जो कि है ग्रुप वाला, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पर कोई भी 2 शेप ले लेता हूँ, ठीक है, फिर आपको समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक ले लिया ये वाला शेप, ठीक है, और दूसरा शेप एक ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर शेप में जा करके एक ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल मुझे सो गाइस मैंने यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट ले लिए हैं, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट ले लिए, ट्रायंगल एक और एक ये, ठीक है। कुछ हमारा स्क्वायर है बट थोड़ा सा अलग तरीके का, साइड से कर्व हो रहा है, ठीक है। तो हमने ये 2 शेप ले लिया, अब हमें इन्हें ग्रुप करना है। ग्रुप वाला ऑप्शन मैं यूज़ करना आपको सिखाता हूँ। इसके लिए आपको होम में जाना है पहले, तो फिर सेलेक्ट में जा करके सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स पे आपको क्लिक करना है। फिर दोबारा लेआउट पे आ जाओ, फिर कंट्रोल दबा के रखो, कंट्रोल वाला बटन, और कुछ इस तरीके से बॉक्स जैसा आ जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप लोगों को कुछ इन्हें ऐसे सेलेक्ट कर देना है और फिर जाना है, फिर लेआउट के अंदर ही, फिर ग्रुप में, फिर ग्रुप कर दोगे। अब ये दोनों एक साथ चिपक जाएंगे। अब ये दोनों क्या हो गए, एक शेप बन गया ये पूरा, ठीक है। इस तरीके से इन्हें अनग्रुप करना है, कर दो। इसके ऊपर चाहो तो पूरी वीडियो ला दूँ, मतलब हाथों से करके दिखा दूंगा कैसे करना है, ठीक है। बाकी रोटेट वाला ऑप्शन है, जिससे आप लोग कोई भी शेप ऐसे सेलेक्ट कर रखे हो, इन्हें लेफ्ट राइट जिधर भी, मतलब 90 डिग्री, हॉरिजॉन्टल, फ्लिप, जो भी करना आप लोग आराम से कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, इस तो हमारे यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो कंप्लीट होगा, लेआउट तक, ठीक है। फाइल हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, डिज़ाइन हो गया, लेआउट तक भी हो गया। बचा हमारा रेफरेंस टैब, मेलिंग, रिव्यू, व्यू,
ठीक है, और हेल्प में तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो रेफरेंस में मतलब हमारा जो है आधा से ज़्यादा एम एस वर्ड एक तरीके से कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये आपकी मेन चीज़ें थी चारों, ठीक है। अब आपकी 3-4 चीज़ें बची है जो कि बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी इनमें भी काफ़ी काम की चीज़ें, लेकिन ये आपकी थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएंगी। रेफरेंस टाइप की बात करते हैं, ठीक है। रेफरेंस टाइप में क्या है, रेफरेंस टैब के अंदर 6-7 ऑप्शन है, ठीक है, और इसके अंदर भी छोटे छोटे कई सारे ऑप्शन है। तो हम सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट की बात करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट जैसे कि नाम से ही समझ में आता है, किसी भी बुक का मतलब कंटेंट वाला पेज, या किसी भी डॉक्यूमेंट का, या किसी पीडीएफ का एक कंटेंट वाला जो पेज होता है वो, ऐसे आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट यानी कोई भी आपको बहुत बड़ा जैसे एक बुक का एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे आपकी बुक है किसी क्लास की 9th-10th या किसी भी क्लास की, ठीक है, या कंप्यूटर की कोई बुक है, ठीक है, जिसमें आपको पूरी बुक दे रखा है, लेकिन कंटेंट पेज का यूज़ क्या होता है, देखो सिंपल कंटेंट पेज का यूज़ है जिससे हमें पता चलता है कि हमारा जो कौन सा टॉपिक, कौन सा चैप्टर किस पेज नंबर पे है, तो वो बताने का हम टेबल ऑफ कंटेंट करता है। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बनाना सिखाऊंगा कि कैसे टेबल ऑफ कंटेंट बनाना है। तो टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए हमें क्या क्या करना है, क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें कुछ चैप्टर चाहिए, समझ रहे हो आप लोग, कुछ चैप्टर चाहिए। तो मैं फटाफट कुछ चैप्टर अपनी तरफ से एग्जांपल के लिए यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये डाटा यहाँ पर ले लिया, और ऐसे 3-4 और पेज ले लेता हूँ ताकि लगे कि हाँ थोड़ा सा डाटा है हमारे पास। और देखो मैंने यहाँ पर टोटल 4 पेज ले लिए। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने पहले वाले पेज में यहाँ पर लिख दिया। अब देखो दूसरे वाले पेज में भी सेम ऐसे ही मैं लिख देता हूँ, RAND लिख करके आप लोग ब्रैकेट क्लोज कर दोगे और इस तरीके से एंटर करोगे तो आपका यहाँ पर एक कुछ डाटा आ जाएगा। तो फिलहाल मैं अभी पहले 2 पेज में लिख देता हूँ, और इस वाले पेज में भी लिख देता हूँ, सॉरी, तो इस वाले पेज में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इक्वल्स टू RAND, और ठीक है। तो चलो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मैंने यहाँ पर टोटल 3 पेज में लिख दिया, और एक पेज मैंने खाली लिखा है, खाली रखा है ताकि आप लोगों को मैं बाद में समझा सकूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और पेज इंसर्ट करता हूँ ऊपर के लिए, ठीक है, जिसमें हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर कर्सर रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमें बनाना है। तो हमें अब क्या करना है, जाना है रेफरेंस में, और देखो टेबल ऑफ कंटेंट में 4 ऑप्शन है, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ऐड टैग्स और अपडेट टेबल। पहले इनका यूज़ हम बताते हैं, ठीक है। तो जैसे आप टेबल ऑफ कंटेंट में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी मैं इसमें बहुत डीप में नहीं बात करूँगा, मैं यहाँ पर आपका बेसिक चीज़ों पे लेके चलूँगा, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल सबसे पहले तो पहली वाली टेबल बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ओके हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, कंटेंट नो टेबल ऑफ कंटेंट एंट्री फाउंड। तो यहाँ पे बोला है कि कोई भी कंटेंट है ही नहीं आपको यहाँ पर दिखाने के लिए। तो कंटेंट बनाने के लिए हमें क्या करना है, देखो आपके टेबल ऑफ कंटेंट में क्या होता है, चैप्टर के नाम होते हैं, ठीक है, जहाँ पर चैप्टर की जो हेडिंग होती है वो दिखाई जाती है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, पहले हेडिंग बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर इसकी एक हेडिंग बना देता हूँ। तो हेडिंग का नाम लिख देता हूँ, जैसे कि लिख देता हूँ मैं चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। और कुछ भी नाम ऐसे डाल देता हूँ मैं, चैप्टर 1 इंट्रो, ठीक है, इंट्रो लिख देता हूँ यहाँ पर। और एक आध और चैप्टर ऐसे ही बना देता हूँ मैं, मतलब पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और चैप्टर 2 चैप्टर 2 का हम नाम लिख देते हैं, वर्ड ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, कुछ वर्ड जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया। थोड़ा प्रोफेशनल करने के लिए हम इसे सही तरीके से बनाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही चैप्टर 3 एक बना देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझ में आए। तो मैं यहाँ पर सॉरी एक्चुअली एक और ये लो, एक और कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ चैप्टर 3, ठीक है। तो चैप्टर 3 का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट लिख दिया। अब देखो मैंने यहाँ पर जैसे 3 चैप्टर के नाम लिख दिए, लेकिन अभी भी मैं यहाँ पर जाऊँगा ना, देखो तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। देखो अब डेट टेबल ही करूँगा तो कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें सबसे पहले इन्हें हेडिंग बनाना पड़ेगा। अब देखो जैसे ये है, ठीक है, तो इसके लिए आपको होम में जाना है, होम में जाके जैसे हेडिंग का ऑप्शन मिलेंगे, हेडिंग 1, हेडिंग 2, तो इन्हें आपको पहले एक हेडिंग दे देनी है, बेसिक सी हेडिंग 1 दे देना, ठीक है, ऐसी सबको आपको हेडिंग दे देना। अब देखो जैसे मैंने 2 का हेडिंग दी, देखो तीसरे वाले को नहीं दी। अब देखो जब मैं यहाँ इसके अंदर जाऊँगा ना, देखो इसके अंदर जैसे मैं गया अपडेट टेबल पे क्लिक करूँगा, आप लोग यहाँ पे क्लिक करके अपडेट टेबल पे क्लिक करोगे तो जैसे ही आप करोगे ना तो अपडेट होते आपका यहाँ पर चैप्टर का नाम और ये देखो पेज नंबर आ जाए कौन से पेज पे है। और आप देखो एक और अच्छी बात है, जैसे आप लोग कंट्रोल क्लिक करके आपका हाथ का आइकन आ जाएगा और जैसे आप लोग यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करते हो तो वो चैप्टर आपका ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ऐसे ही देखो मैं तीसरा चैप्टर बनाने के लिए मुझे यहाँ पर जाना है। आप लोग चाहो तो रेफरेंस से भी ये काम कर सकते हो। ये रेफरेंस पे जिसको भी हेडिंग बनानी है उसे सेलेक्ट करना है आपको, एंड फिर आपको ऐड टेक्स्ट पे जाना है। टेक्स्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर लेवल दिया हुआ है, किसी भी एक लेवल पे आपको क्लिक कर देना है, तो उससे भी आपको यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से बना सकते हो, होम में भी ऑप्शन है हेडिंग 1, हेडिंग 2, यहाँ से बना सकते हो। अब देखो यहाँ से भी आपका काम करेगा। तो यहाँ पे हमें जाना है और अपडेट टेबल पे क्लिक करना है
और अपडेट एंटायर टेबल फिर क्लिक करना है एंड ओके करना है। तो ये देखो चैप्टर 3 हमारा आ गया माइक्रोसॉफ्ट। अब मैं यहाँ पर देखो एक और आपको ऐसी चैप्टर बना के दिखाऊंगा, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ। इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहले हम लिख देते हैं कुछ कंटेंट डाल देते हैं, एंटर करते हैं एंड देन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चैप्टर का एक नाम लिख देते हैं। चैप्टर का नाम लिखते हैं चैप्टर 3, ठीक है, चैप्टर 3 लिख दिया मैंने, सॉरी चैप्टर 4 होगा नहीं हमारा, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 4 का नाम हम क्या लिखें, कंप्यूटर लिख देते हैं ऐसे, कंप्यूटर। तो जैसे चैप्टर 4 मैंने लिख दिया, सेलेक्ट करना है आपको, सॉरी आपको इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद रेफरेंस में ही आप लोग जा करके एड टेक्स्ट में जा करके इसे एक अलग लेवल भी दे सकते हो। अलग लेवल का ही बताऊंगा उसका क्या यूज़ है। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया, मुझे दोबारा से जाना है यहाँ पे, और देखो इसका एक और तरीका, आप लोग यहाँ पे अगर क्लिक नहीं कर सकते तो यहाँ पे अपडेट टेबल है, इस पर भी क्लिक करोगे और अपडेट एंटायर टेबल करोगे तो भी आपका आ जाएगा। अब देखो, अब ये सब जैसे एक साथ हैं, ठीक है। आप चाहते हो कि पहला चैप्टर यहाँ रहे, फिर दूसरा थोड़ा सा आगे पीछे ऐसे रहे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि हमने इस वाले को क्या दे रखा है, हमने इसे लेवल 1 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को दे देंगे लेवल 2, ठीक है, जिससे ये एक अलग पैटर्न में चलेंगे। ये देखो अभी थोड़ा सा छोटा हो गया, और मैं इसे जैसे देता हूँ लेवल 3, इसको मैंने दे दिया लेवल 3, ठीक है। और आगे वाले को, चलो पहले आगे वाले को लेवल 4 हम देंगे, इसमें है नहीं बट हम लेवल 4 तब भी देंगे। अभी देखो इस पर हम जाएंगे, अपडेट टेबल पे क्लिक करेंगे और अपडेट एंटायर टेबल पे क्लिक करेंगे। अब ये देखो आगे पीछे हो गए, जिससे लगेगा कि हाँ ये पहला चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर है। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो आपको जैसे लेवल 4 देना है, लेवल 4 के लिए आपको इसे सेलेक्ट करना है, और देखो यहाँ पे कोई वैसे ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट में जाना है, ठीक है, और मोर टेबल ऑफ, सॉरी यहाँ पर कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट में जाना है आपको। और यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर जैसे लेवल का ऑप्शन आएगा ना, इसे आपको इंक्रीज़ करना है, सॉरी डिक्रीज़ कर दिया मैंने, लेवल 4 कर देना है एंड ओके कर देना है। अब देखो रिप्लेस दिस टेबल ऑफ कंटेंट, यस कर दोगे आप। और फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, ओके अपडेट एंटायर टेबल, सॉरी आई थिंक शायद से रह गया था, वो हो नहीं पाया, ठीक है, सॉरी ये रह गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लेवल 4 का आ गया, सो यहाँ पे देखो हो गया। एक्चुअली होता है क्या, ये चीज़ें ना हम डेली बेसिस पे करते नहीं है, सो थोड़ा सा हो जाती है गड़बड़, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आ गया, पहले यहाँ पे आएगा एंड देन आपको फिर यहाँ से अपडेट करना, अपडेट एंटायर टेबल। अब देखो, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखो टेबल ऑफ कंटेंट जाके, जैसे यहाँ पे अभी भी 4 दिखा रहे हैं ना, आप लोग 5 6 जितने आपको करने हैं, देखो कस्टम में जाओगे। अब देखो आपको जितने रखने हैं, सॉरी जितने आपको रखने उतने आप लोग जैसे मैंने यहाँ 9 तक कर दिया और येस कर देंगे। अब देखो यहाँ पर 9 तक दिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। आप लोग यहाँ पर 9 तक कर सकते हो। इससे क्या होगा, इस तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। आप चाहो तो कर सकते हो ये चीज़ें। देखो ये जो लेवल 2 लेवल 3 होती है ना, ये चैप्टर के लिए नहीं होते। जैसे एक चैप्टर है उसके अंदर टॉपिक होते हैं ना, तो इन टॉपिक्स के लिए होता है। आपने अपनी बुक्स में देखा होगा, जो थोड़ी मोटी बुक्स होती हैं, बड़ी बुक्स होती हैं, उनमें एक यूनिट होती है, फिर यूनिट के अंदर 3-4 चैप्टर होते हैं। तो ये कुछ उसी तरीके से हो सकता है। मैं ज़्यादा डीप में जा रहा हूँ, बट आप लोगों को समझाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। समझ में आ रहा है तो कमेंट में बताओ, लाइक करो फटाफट, ठीक है। तो यार देखो, अब बढ़ते हैं आगे। अगला ऑप्शन है वो है गाइज हमारा फुट नोट्स का। बाकी टेबल ऑफ कंटेंट मैंने क्लियर कर दिया होगा, आई होप सो, ठीक है। बढ़ते हैं अब आगे, इंसर्ट फुट नोट पे, ठीक है। तो इंसर्ट फुट नोट का क्या है, देखो इसमें भी ये भी सिंपल चीज़ है आपकी, ठीक है। फुट नोट यानी पैर का नोट, ठीक है। पैर पे जो आपके नोट हैं यहाँ पे, ये आपके मतलब हर पेज का जो पैर है, ठीक है, फुटर जिसे आप कहते हो वैसे ही ये है, ठीक है। तो हर पैर पे, हर पेज के नीचे जो नोट बनेगा ना, उसे फुट नोट कहते हैं। अब देखो कैसे बनेगा। फुट नोट बनाने के लिए क्या करना है आपको, कोई भी एक आपका जो किसी पैराग्राफ में या पूरे एक पेज में जो भी आपको टेक्स्ट है जिस पे आपको नोट बनाना है, जैसे ये डॉक्यूमेंट लिखा है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट को जैसे मैंने सेलेक्ट करा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट फुट नोट पे जैसे मैं क्लिक करूँगा और कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूँ, हेलो जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और ये देखो अब मेरा यहाँ पर देखो एक फुट नोट बन चुका है, ठीक है। अब जैसे मैंने देखो डॉक्यूमेंट बनाया था ना, जैसे भी देखो मैं डॉक्यूमेंट क्लिक करता हूँ, मतलब डॉक्यूमेंट के पास मेरा कर्सर जाता है तो यहाँ पर हेलो लिख के आ जाता है। मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा ना, तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर 1 का एक आइकन और बन चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ऐसे कितने भी किसी भी वर्ड के ऊपर एक फुट नोट अपना बना सकते हो, जैसे कि आपको बटन से बनाना है, ठीक है। और लेकिन जहाँ रखोगे नंबर वहीं आएगा। अब देखो जैसे मैं इंसर्ट फुट नोट करूँगा तो यहाँ पर 2 नाम से एक फुट नोट आ जाएगा, यहाँ देखो 2 लिख के आ गया। अब जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हाय, कुछ भी। फुट नोट क्या होते हैं, आपके काम के लिए होते हैं, ताकि आपको याद रहे कि हाँ आपने इसके अंदर ये नोट बनाया था, इस वर्ड से आप ये समझना चाहते हो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इन चीज़ों के लिए होता है बेसिकली।
एक होता है ऐसी एंड नोट। एंड नोट क्या होता है? एंड नोट का मतलब होता है पूरे डॉक्यूमेंट के लास्ट पेज पे आपका बनेगा। इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करोगे ना, और फिर उसका जो भी आप, जैसे मैंने रीडिंग को ले लिया, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका लास्ट पेज है, 5th पेज पे बन रहा है ये, ठीक है। इंसर्ट एंड नोट पे करोगे और करना है, एंड इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करना है। एक्चुअली पहला वाला हमने जहाँ कर्सर रखा था ये वहीं का है, ठीक है, तो कि बना नहीं। तो अब हमें यहाँ पर लिखना है शुभम, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो, अब मेरा यहाँ पर रीडिंग के ऊपर जो है शुभम बन चुका है। और 1 वाला हमारा कहाँ है? 1 वाला हमें सर्च करना है ना, तो हमें क्या करना है, शो नोट्स पे क्लिक करना है। तो ये देखो हमारा आ गया, ये था हमने और के ओ वाले ओ के आगे यहाँ पर देखो बना दिया था, ठीक है। शो नोट पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ कर्सर रखा, अब मुझे इसे जानना है कि ये मैंने इसका नोट किस वर्ड के लिए बनाया था, तो शो नोट पे क्लिक करूँगा, ये मुझे ऑटोमेटिक वहाँ पहुँचा देगा। तो फुट नोट भी क्लियर हो गया, आई होप सो, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना। बहुत सिंपल चीज़ है नोट वगैरह, ठीक है, ये आपके काम आती है स्टडीज़ वगैरह में, ठीक है। अब देखो अगला है हमारा रिसर्च, ये स्मार्ट लुकअप, ठीक है, इसके बारे में अब हम यहाँ पर बात करते हैं। सो गाइस हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। और सो गाइस हमने फुटनोट तक कर लिया, रिसर्च में बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक है, ये इंटरनेट वाली चीज़ें, तो हम लोग इसे स्किप करते हैं। तो बाकी हम लोग बढ़ते हैं आगे, साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी। ये कुछ वैसे ही जैसे आपने अपने स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह आप लोग बनाते हो ना, तो उसमें आप क्रेडिट देते हो कि मैंने ये जो प्रोजेक्ट में जो चीज़ें यूज़ की वो कहाँ कहाँ से की। लास्ट वाला पेज आपने देखोगे बिब्लियोग्राफी, आप लोगों ने अगर 10th 12th में प्रैक्टिकल वगैरह जमा किए होंगे तो आपने देखा होगा कि लास्ट में आपको टीचर बोलते हैं बनाने के लिए बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन, ठीक है, सबसे लास्ट वाले पेज पे, जिसमें हम लोग क्रेडिट देते हैं कि हाँ हमने ये जो चीज़ ली है, ठीक है, ये अपने प्रोजेक्ट के अंदर ये हमने कहाँ से उठाया, कहाँ कहाँ से, किस न्यूज़पेपर से उठाया और किस आर्टिकल से उठाया, ठीक है, और किसने उसे लिखा था, किस बुक से उठाया, बुक का ऑथर कौन था, ये चीज़। तो यार ये भी कुछ वैसी चीज़ है। साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। साइटेशन में ये जो चीज़ें होती है थोड़ा शॉर्ट में होती है, बिब्लियोग्राफी में थोड़ा लॉन्ग में होती है। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर किसी को क्रेडिट देना है, जैसे ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ इंसर्ट साइटेशंस पे, ऐड न्यू सोर्स पे आपको जस्ट क्लिक करना है, एंड यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको टाइप ऑफ सोर्स आपने जैसे बुक से लिया, मैं आपको जैसे समझा रहा था, बुक से आर्टिकल लिया आपने, कोई जर्नल आर्टिकल, रिपोर्ट, ठीक है, जहाँ से भी आपने लिया। जैसे मैंने बुक से मान लो लिया है, ठीक है, ऑथर का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर शुभम, ठीक है, ऐसे ही मैं एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी टाइटल क्या था बुक का, ठीक है, तो कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पर मतलब कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है, अपनी तरफ से। ईयर कौन सा था? ईयर था 2023। सिटी कौन सी थी? सिटी थी विजयनगर। पब्लिशर कौन था? तो मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, शिव बुक्स पीवीटी एलटीडी, ठीक है, तो ये हमारे पब्लिशर का नाम है। और अगर हम सॉल्व कर देते तो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें खुल जाती है। कौन सा वॉल्यूम था? वॉल्यूम 2 जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, कितने वॉल्यूम थे उसके, ठीक है, टोटल कितने वॉल्यूम थे उसमें से आपने कौन सा वॉल्यूम लिया। फिर एडिटर कौन था, कंट्री कौन सी थी, रीजन, स्टेट कौन सा था, ये बहुत सारी चीज़ें आप लोग फिल कर सकते हो। एंड जैसे आप लोग यहाँ पर ओके करोगे तो यहाँ पर देखो जहाँ पर आपने कर्सर रखा था वहाँ पर एक साइटेशन आ जाएगा। एंड इसी को अगर आप लॉन्ग में करना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल यहाँ पर जाना है बिब्लियोग्राफी पे, तो यहाँ पर बहुत से ऑप्शन इस तरीके से आ जाएंगे। तो देखो वही वाला जो चीज़ है आपको यहाँ पर कुछ डिटेल में आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पर पूरी चीज़ आ गई जो मैंने लिखा था, बट यहाँ पर यही आया शुभम 2023, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा साइटेशन, ज़्यादा चीज़ें नहीं आती डीप में, बट इसके अंदर आपकी जो चीज़ें वो डीप में आ जाती है। एंड इसमें भी आपको बहुत तरीके के डिज़ाइन मिल जाएंगे, ठीक है, कैसे आपको रखना है इसे, ठीक है। और भी जैसे कि ये लास्ट वाला है, ठीक है, तो वर्क साइटेड रेफरेंस, ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से डिज़ाइन आ गए। मैंने अंडो करता हूँ। एंड यहाँ पर देखो अलग अलग स्टाइल भी हैं इसके, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अलग अलग स्टाइल आपको मिल जाएंगी, कैसे कैसे आपको रखना है, ठीक है, जैसे भी आपको रखना है आप उस तरीके से इसे कर सकते हो डिज़ाइन चेंज। बाकी आप मैनेज सोर्स पे जाके, ठीक है, इन सोर्स को मैनेज कर सकते हो, बहुत सारे सोर्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है, चेंज कर सकते हो कि कौन सा सोर्स आपको डालना है। जैसे यहाँ पर हमने पहले डाल दिया था पार्की कंप्यूटर क्लासेस करके, तो हम चाहे तो ये वाला सोर्स हमें डालना है तो हम इसे भी डाल सकते हैं, ठीक है। जो भी सोर्स आपको जैसे डालना है आप लोग उसे यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है, तो बहुत सिंपल है। एंड जिस भी सोर्स को आपको डालना है आप लोग ईजिली यहाँ पर डाल सकते हो। अपडेट कुछ चेंजेस वगैरह अगर आप लोग करते हो, ठीक है, साइटेशन में जा करके, जैसे ये वाला हमने साइटेशन बनाया था इसमें कुछ चेंज करते हैं, ठीक है, तो वो चेंजेस भी हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल चीज़ें, एंड इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, आपको बस क्रेडिट देना है, ठीक है, क्रेडिट देना आपको सीखना है कि किस तरीके से आपको क्रेडिट देना है, ठीक है, वो
बहुत सारे अलग अलग आपको यहाँ पर डिज़ाइंस मिल जाएंगी जिन्हें आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेकआउट करना, ठीक है, और ट्राई करना कि सब कुछ आप लोग इसमें देख, ठीक है। फिलहाल मैं ज़्यादा डीप में बात नहीं करूँगा, बट आप लोग इतना समझ लो कि इससे आप लोग दूसरों को क्रेडिट दे सकते हो, ठीक है, उनके काम का, बस। और इसमें अलग अलग डिज़ाइंस आपको मिल जाती हैं, अलग अलग तरीके से आप लोग यहाँ पर क्रेडिट जो है वो दे सकते हो, ठीक है, जहाँ पे भी जिस तरीके से आपको देना है वैसे। सो गाइस बात करते हैं अब हम लोग कैप्शंस की, ठीक है। तो कैप्शन में क्या है, आपको जैसे इसमें पिक्चर भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, जैसे एक छोटी सी एक पिक्चर है उसके अंदर आपने कुछ टाइटल वगैरह दे दिया, कुछ वैसा ही है। तो इसके लिए मैं कुछ टैग्स भी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छा लगे दिखने में। जैसे मैंने कुछ टैग्स यहाँ पर लिख लिया एंड एक पिक्चर इंसर्ट करता हूँ। कैप्शन देने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए जिसे हम कैप्शन दें। कैप्शन तो आप लोग समझ ही सकते हो, ठीक है, आपने यूट्यूब में भी कैप्शन का ऑप्शन देखा होगा, कुछ वैसा ही है ये। तो पहले मैं एक पिक्चर ले लेता हूँ, ठीक है, सिंपल सी। क्या लूँ जैसे कि यहाँ पर मैप 2 करके है ये। तो यहाँ पर एक मैप की पिक्चर, एक मैप है, ठीक है। ये आई थिंक ये हमारा प्रोडक्ट है जो कि हम सेल करते हैं ऑनलाइन, और मैं इसे ले लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे कि ये मूव नहीं हो रहा, ठीक है, तो पहले तो मैं इसे मूविंग में कर देता हूँ ताकि हमारा मूव हो सके। तो ये रहा, जैसे हमारा ये पिक्चर है, ठीक है। अब मुझे इसको कैप्शन देना है, तो मैं रेफरेंस में जाऊँगा, ठीक है, और इंसर्ट कैप्शन ही, देखो बस कैप्शन ही खुला हुआ है, तो कैप्शन दूंगा। जैसे यहाँ पर देखो एक एग्जाम्पल भी यहाँ पर आ रहा था, ये देखो, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आ रहा है, ठीक है, फिगर 2 माउंटेन, कुछ इसी तरीके से है ये, ठीक है, समझ लो। अब ये देखो कैप्शन है, ठीक है, बट मुझे सिग्नेचर 1 नहीं लिखना, मुझे यहाँ पर न्यू लेवल पे क्लिक करना है एंड मैं यहाँ पर लिखूंगा वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया और ओके करूँगा एंड अगेन फिर ओके करूँगा, फिर मेरा यहाँ पर देखो इसका जो कैप्शन है वो आ चुका है। छोटा बड़ा करना है, डिज़ाइन वगैरह चेंज करनी है, देखो छोटा बड़ा करना है तो सारे काम हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन वगैरह चेंज करनी है तो वो भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं सिंपल, और किस तरीके के लेटर रखने हैं वो भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे सारे काम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इमेज वगैरह को कैप्शन दे सकते हैं। तो कैप्शन का बेसिक यूज़ यही है, ठीक है। अब कैप्शन के बाद इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स हैं, तो यहाँ पर जितने भी हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आ गया, जैसे कि हमारा ये था ना टेबल ऑफ कंटेंट वाला, ये भी कुछ उसी तरीके से। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ऊपर एक पेज लेता हूँ, ठीक है, कंट्रोल+एंटर करता हूँ, ऊपर एक पेज आ जाएगा। अब देखो इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स कर दूंगा एंड ओके करूँगा, तो यहाँ पर देखो आ गया। जैसे मेरा यहाँ पर एक इमेज है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और इमेज ले लेता हूँ, एक और पेज आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो और भी पेजेस आ गए। अब मैं यहाँ पर कुछ पिक्चर ले लेता हूँ, एक और मैप 2, जैसे कि यहाँ पर एक इमेज है, ठीक है, जैसे ये इमेज है हमारे पास। अब मैं इसे कर देता हूँ, ठीक है, अब ठीक है, ये रहा, ठीक है। तो अब मैं इसको भी दे देता हूँ, इसको भी ये कैप्शन तो पहले दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। कैप्शन इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स क्या है, इससे क्या हो, जितने टेबल को आपने कैप्शन दिया ना उनका एक कंटेंट पेज बन जाएगा, बस आप सिंपल से ये समझ लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर न्यू लेवल दूंगा, अब देखूंगा मैन, ठीक है, बस मैन यहाँ लिख देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब इसे मिल जाएगा टाइटल मैन का, ठीक है, अभी भी मैन बन चुका है। ओके करते हैं एंड इसे एक अलग सा फ़ॉन्ट भी दे देते हैं और लिख देते हैं यहाँ पर मैन, जैसे हमने डाल दिया। अब देखो, अब जैसे मैं यहाँ पर जाऊँगा, जैसे मैं इसको अपडेट करूँगा, ठीक है, सॉरी हम यहाँ रेफरेंस में जाते हैं एंड आपका ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है इसे अपडेट टेबल पर क्लिक करना है। एक्चुअली इसमें जो यहाँ पे इस तरीके जैसे उसके अंदर आता था ना वैसे इसके अंदर नहीं है कोई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अपडेट टेबल ऑफ कंटेंट करता हूँ, एंटायर करता हूँ, नहीं एक सेकेंड, तो ओ ये देखो ये आ तो गया लेकिन ये इधर आ गया, एक सेकेंड, मुझे यहाँ पर इसे सेलेक्ट करना है और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे क्लिक करना है एंड ओके करना है। ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है, इसका जो क्योंकि मैंने भी इसकी इतनी ज़्यादा वो नहीं की थी, ठीक है, क्योंकि इसकी कुछ खास ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट इसका जो यूज़ है वो हमने टेबल ऑफ कंटेंट का काफ़ी किया तो पता है उसके बारे में, ठीक है। बट इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स में कुछ नहीं है, ठीक है, इसके लिए आप जितनी पिक्चर लोगे ना उन सब के लिए आपको अलग से बनाना पड़ेगा। ये चीज़ मैंने भी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की तो मुझे इतना ध्यान नहीं था, ठीक है। बट ये कुछ ऐसा ही है, जैसे मैं एक और पिक्चर आपको लेके समझा देता हूँ, जैसे कि हमने यहाँ पर एक के लिए रखा था। अब देखो मैं यहाँ पर कंट्रोल+एंटर करता हूँ, एक और पेज यहाँ पर आया और एक और पिक्चर मैं यहाँ पर पहले तो इंसर्ट करता हूँ, ठीक है, फिर आपको भी अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी जैसे यहाँ कुछ ये कस्टम है, आई थिंक ये फ्री फायर का है कुछ, ठीक है, चलो तो मैंने इसी को मान लो ले लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जाना है और इस पिक्चर पहले तो मैं मूवेबल कर देता हूँ ताकि हम इसे मूव कर सकें।
और यहाँ पर ठीक है। चलो इसके बाद आपको इसे सेलेक्ट करना है, रेफरेंस में जाना है, कैप्शन देना है, जैसे कि न्यू लेवल पे क्लिक करेंगे और कर देंगे फ्री फायर, ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, फ्री फायर, एंड ओके कर देंगे। तो इसे यहाँ पर लेबल मिल गया, इसका लेवल छोटा ही रखते हैं फिलहाल। अब देखो, अब इसमें क्या है, इसमें इसीलिए अपडेट का कोई ऑप्शन नहीं है, इसके लिए आपको एक अलग से दोबारा से मतलब उसका एक अलग से इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका कुछ खास यूज़ भी नहीं होता, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर देखो जैसे वो छोटा था तो छोटा सा ही आया, और इसे हम लोग कंट्रोल प्लस ऐसे लेफ़्ट क्लिक करके वहाँ पर जा भी सकते हैं उस पिक्चर पे। तो ये कुछ है, ठीक है। और बाकी अपडेट का क्रॉस रेफरेंस मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। तो यार देखो, पीछे मैंने दिया था, वीडियो स्किप करा होगा तो आपको नहीं पता चला होगा, बट क्रॉस रेफरेंस पे यार कम से कम 10-15 मिनट के आसपास बताया, तो देख लेना पीछे जाके, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो स्किप किए तो क्रॉस रेफरेंस पे पूरा भाई बता दिया, ठीक है। तो प्लीज़ जाके पीछे देखो एक बार, वो समझ में नहीं आया तो इसके ऊपर भाई दोबारा नहीं बता सकता, अब काफ़ी टाइम लग गया था, ठीक है। हमारे यहाँ पर कैप्शन तक कंप्लीट हो चुका है, बढ़ते हैं आगे एंड बात करते हैं इंडेक्स की, ठीक है। इंडेक्स में हमारा मार्क एंट्री इंडेक्स, इंसर्ट इंडेक्स है और अपडेट इंडेक्स है। इसका क्या यूज़ है, कैसे यूज़ है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, मार्क एंट्री का सिंपल यूज़ होता है कि किसी भी वर्ड को हाईलाइट करना, ठीक है, किसी भी एक स्पेसिफिक वर्ड को जिसे आप लोग याद रखना चाहते हो। तो देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर 2 पेज ले लेता हूँ, ठीक है। एक और पेज में मैं यहाँ पर सेम यही चीज़ें टाइप कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको ना थोड़ा सा समझ में आए, ठीक है। ये लो, तो मैंने यहाँ पर 2 पेज में ले लिया। और देखो अब आपको करना क्या है, देखो मार्क एंट्री आपको बनाने के लिए कोई भी ऐसा वर्ड लेना जो कि आप याद रखना चाहते हो, कोई भी स्पेसिफिक वर्ड, जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नीड, ठीक है। मान लो मैंने नीड को ले लिया और नीड को जाके मार्क एंट्री पे क्लिक करा एंड नीड है हमारा, ठीक है। और बाकी और हम कुछ ज़्यादा नहीं छेड़ते हैं, ठीक है। इसे मैं बोल्ड कर लेता हूँ और कुछ सब एंट्री लिख देता हूँ इसमें कुछ भी, ठीक है। ऐसी मतलब बेसिकली हाई मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और इसे बस मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारी जो एंट्री है वो मार्क हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, ऐसी 1-2 और वर्ड को मार्क कर लेता हूँ, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो मैं कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ और करने के बाद मार्क एंट्री पे जाता हूँ और सब एंट्री में लिख देता हूँ कॉम्प्लीमेंट का कुछ भी, ऐसे चलो टी लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही लिख देता हूँ एंड मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वर्ड मार्क हो गए। एंड यहाँ पर ये जो सिंबल है, इससे परेशान मत होना, होम पे जाना, ठीक है। ये जो आपका पैराग्राफ सिंबल है, इसे आप लोग अनटिक कर देना, हट जाएगा ये, ठीक है। अब देखो, और ऐसे जैसे मैंने इसके अंदर 2 वर्ड्स का बनाया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता किस किस वर्ड का था, बाद में हम लोग देखेंगे। इसमें एक वर्ड पावरफुल मान लो है, ठीक है। पावरफुल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड पावरफुल की एक मार्क एंट्री बना देता हूँ एंड ऐसे लिख देता हूँ आई एम लिख देता हूँ, ठीक है। बस पावरफुल आई एम ऐसे करके, तो सिंपल, ठीक है। अब मैं इसकी भी दोबारा जाके इसे हटा देता हूँ, ये आप लोगों की इच्छा है, हटाओ या मत हटाओ। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब जैसे मैंने मार्क एंट्री कर दी, अब मुझे वो वर्ड्स याद रखने, मतलब वो वर्ड देखने कि किसे किसे मैंने मार्क कर लिया था। आपने अपनी बुक्स में भी देखा होगा, जैसे मैथ वगैरह की जो बुक्स होती हैं उनके अंदर इस तरीके से आपको मार्क एंट्री दे देते हैं, ठीक है। अब हमें इंसर्ट करना, तो इंसर्ट क्या करता हूँ, मैं दूसरे पेज में इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे कि हमारा ये वाला पेज है, तो यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट इंडेक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड बाकी कुछ छेड़ना नहीं है, ओके कर देना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आ गया। देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो आपका इस तरीके से आ गया, ठीक है। जैसे कि मैंने कॉम्प्लीमेंट के आगे हाई लिखा था, ठीक है। और इसी तरीके से फिर जैसे मैंने कॉम्प्लीमेंट के आगे आई थिंक टी लिखा था, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर मैंने ये देखो, अगला जो था मेरा, उसमें पावरफुल वाला था, उसमें मैंने हाई लिखा था, ठीक है। और ऐसे नीड लिखा था, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये जो सेकंड वाला है ये एक्चुअली में पेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। देखो हमारा सबसे पहला, जैसे हमने दूसरे वाले में, इसमें हमने जहाँ तक कि मुझे पता पावरफुल का बनाया था, ठीक है। तो पावरफुल आई एम मैंने लिखा था, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट पे मैंने टी लिखा था और नीड पे मैंने ऐसे हाई लिखा था, ठीक है। तो इस तरीके से तो बन गया। आप लोग इसे थोड़ा सा अरेंज भी कर सकते हो, जैसे इंसर्ट पे जा करके आप लोग इसे जैसे ज़्यादा टेबल की कर सकते हो, जैसे कि मैं इसे 4 की कर देता हूँ, ठीक है। एंड रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये देखो, अब 4 का हो गया। अब देखो, अब ये सही तरीके से है, कॉम्प्लीमेंट का टी, नीड का हाई, पावरफुल का आई एम, ठीक है। कुछ इस तरीके से, एक्चुअली में 3 का होता तो भी हो जाती है। तो इसमें क्या, अब आपको सही तरीके से पता चल रहा है कि आपने किसका क्या सब एंट्री बनाई थी। उसमें क्या थोड़ा सा समझ में नहीं आता, ठीक है, किसकी कौन सी सब एंट्री है। और ये जो नंबर हैं ये पेज को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ऊपर वाला जो है आपका मेन मार्क एंट्री है और नीचे जो है आपकी ये सब एंट्री है सबकी। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। जैसे आपने मैथ में भी देखा होगा,
नीचे आपके कुछ जो स्पेसिफिक फार्मूला वगैरह बताना होता है, हिंट वगैरह देने होते हैं, एनसीईआरटी में आपने देखा होगा, नीचे यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इस तरीके से लाइन डाल के नीचे लिख देते हैं, कुछ उसी वही है ये आपका मार्क एंट्री, ठीक है। बाकी आपको अपडेट वगैरह करना है, जैसे आपने कोई नया वर्ड जैसे करा कॉलम को, जैसे मैंने मार्क एंट्री बनानी है मुझे, तो कॉलम पे गया, ठीक है, फिर सब एंट्री पे गया, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रॉ लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने रॉ लिख दिया यहाँ पर एंड मार्क एंट्री मार्क कर देता हूँ, फिर क्लोज करता हूँ और इसे सिंबल को हटा देता हूँ ताकि थोड़ा सा अजीब सा ना लगे। अब देखो अब मैं क्या करूँगा, अब इस पर सेलेक्ट करके इसे अपडेट कर दूँगा, तो ये देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है। जो मतलब जो फर्स्ट पेज में वो फर्स्ट पेज के साथ ही हो गए। तो यहाँ पर देखो कॉलम का हमारा हो गया, ठीक है, कॉलम। तो कॉलम देखो, कॉलम हमारा यहाँ पे आ गया। देखो ये हमारा आपका पेज नंबर भी दिखा देता है किस पेज की है ये और कौन सी किसकी सब एंट्री, वो सब कुछ। तो इस तरीके से है कुछ सिंपल, इसका कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट हाँ ज़रूरत तो किसी भी चीज़ की पड़ सकती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इसे बना लेते हैं। गाइस हमने यहाँ पर देखो मार्क एंट्री कर ली, ठीक है, कंप्लीट। अब बढ़ते हैं आगे टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ की तरफ। तो ये भी कुछ उसी की तरह होती है, बट थोड़ा सा अंतर होता है रॉ कॉलम का, ठीक है। मतलब ये कॉलम में होती है, वो टेबल के फॉर्म में होता है। इसके लिए देखो मैं क्या करता हूँ, जैसे ये वाला हमारा जो डाटा है इसी के बेस में आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा है, ठीक है, डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, मार्क साइटेशन पे जाता हूँ और जैसे हमारा डॉक्यूमेंट है, ठीक है। अब देखो ये सेलेक्टेड केस है और ये शॉर्ट। अब मुझे इसके बारे में जो भी लिखना है वो मैं लिख दूंगा, ठीक है, जो भी फलाना ढिंकाना, और फिर इसे कर दूंगा मार्क, फिर क्लोज करूँगा, ठीक है। और इसका मान लो मैं सिंबल यहाँ से हटाता हूँ, या एक और पहले मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। फिर मार्क साइटेशन दोबारा से जाता हूँ और किसी भी एक वर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसे प्रूव कर लेता हूँ, ठीक है, सॉरी मार्क साइटेशन पे, एंड इसके बारे में कुछ लिख देता हूँ, ठीक है, कुछ भी ऐसे ही, ठीक है, मार्क कर देता हूँ, ठीक है, मार्क कर दिया। अब मैं इसका जो सिंबल है वो हटा देता हूँ पहले तो। अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, चलो यहीं पे, एंड उसके बाद फिर रेफरेंस में चलते हैं एंड इंसर्ट टेबल अथॉरिटीज़ पे क्लिक करके ओके कर देना आपको। अब ये देखो जैसे वहाँ पर आपको इस तरीके से दिखा रहा था, ठीक है, कुछ कॉलम के फॉर्म में होता है कि मार्क साइटेशन में ये कुछ ऐसे टेबल के फॉर्म में आ जाता है, बाकी कुछ अंतर नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा बहुत है तो आप लोग आराम से इन्हें मैनेज कर सकते हो। बाकी जब हम डीप में बात करेंगे एक एक टॉपिक के ऊपर तो मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो ये भी सिंपल चीज़ है, ऐसी कोई भी वर्ड आपको और भी जैसे मैंने थीम को सेलेक्ट कर लिया, मार्क साइटेशन में जाता हूँ, थीम के बारे में जैसे कुछ सवाल लिखना है तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। फिर मार्क कर दोगे और क्लोज कर दोगे, फिर इसी टेबल को अपडेट कर दोगे तो यहाँ पर वो भी आपका आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला सिंबल हटा दोगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। सो गाइस हमारा इंडेक्स तक हो गया, ठीक है। बात करते हैं आगे टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ की। टेबल ऑफ अथॉरिटी का यूज़ क्या होता है? टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ का यूज़ होता है लीगल कामों में, या लीगल कामों में अगर आप लोग इसके ऑप्शन में जाओगे जैसे मार्क साइटेशन पे, तो आपको यहाँ पर दिखेंगे बहुत सारे ऑप्शन, जैसे केस स्टेटस, ठीक है, और अदर अथॉरिटीज़, रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह। एंड इसमें कैटेगरी में भी आप जाओगे तो ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी। ये एक्चुअली में लीगल कामों में होता है, बट मैं आपको फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप नहीं, बट थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे कोई ये समझ लो ये लॉ वाले लोगों के लिए एक तरीके से, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कुछ भी, फॉर एग्जांपल ऐसे ही मैं आपको नॉर्मल पर्पज से समझाता हूँ, ठीक है। मार्क साइटेशन पर आपको क्लिक करना है और उसके बारे में जो भी आपने लिखा है, जो भी है, ठीक है, थीम इज, मैं तो ऐसे लिख देता हूँ थीम इज़ गुड, ठीक है, ऐसे लिख के फिर मार्क कर देता हूँ और ऐसे ही एक आध और वर्ड ले लेता हूँ, ठीक है। बस आपको मैं समझा दूँ ये लीगल कामों के लिए होता है। और जैसे कि मैंने इसे ले लिया बटन से बस लिख देता हूँ, या थीम इज़ गुड दोबारा से इस पर ये डाल देता हूँ। कैटेगरी पे जा करके आप लोग रूल्स, जैसे कोई नया रूल बन गया, मैं तो भाई ऐसे ही कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी मार्क नहीं करा मैंने, इसे मार्क कर देता हूँ एंड क्लोज करते हैं, ठीक है। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब देखो, अब जैसे मुझे यहाँ पर इसका जो टेबल है वो लाना है, ठीक है। अब इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ पे क्लिक करके, ठीक है, जिस भी तरीके का लेना है, ठीक है, उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्लासिक फॉर्मल कर देता हूँ मैं इसे, टेम्पलेट को ओके कर देता हूँ। यहाँ पे देखो हमारे ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसे ऐड ऑन कर सकते हो। और आई थिंक हमारा एक साइड से रहेगा, ऑल कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अगला वाले में मैंने साइड से थोड़ी सी चेंजेस किए थे। यस कर देता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने रूल्स में ही करा था ना कैटेगरी, तो बस केसेस में जैसे सेलेक्ट था, तो आप लोग जिसे सेलेक्ट करोगे वही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो, बट लॉ वाले लोगों के लिए ज़्यादा डीप में जाना है तो इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए इसे समझा दूँ कि इसका इस तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हो। ये भी कुछ मार्क एंट्री की तरह, बट ये कुछ लॉ से रिलेटेड, इसमें बहुत सारी कैटेगरी वगैरह आ जाती है।
तो सो गाइस रेफरेंस तक तो हमारा जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। बढ़ते हम लोग आगे, अगला ऑप्शन है हमारा मेलिंग का, ठीक है। तो मेलिंग से समझते हैं आप लोग किसी को मेल वगैरह करते हैं, कुछ वैसे ही भी, ठीक है, आपका सेम वही चीज़ है। तो देखो इसमें है क्या, देखो इसमें सबसे पहले तो हमारा ऑप्शन है क्रिएट का। क्रिएट में दो ऑप्शन है, एनवेलप और लेवल, दोनों मतलब आप सेम तो नहीं कह सकते, बट लेवल में क्या एनवेलप में क्या वो मैं आपको बताता हूँ। एनवेलप में क्या, देखो एनवेलप में आप लोग जैसे आप लोगों ने कभी किसी को लेटर भेजा होगा, लेटर नहीं भेजा है तो आपके घर में कभी कुरियर वगैरह तो आए होंगे, ठीक है। तो उसमें आपने देखा होगा एक एड्रेस होता है, ठीक है, एक तो आपका एड्रेस उस पर सबसे ऊपर दिया हुआ है, फिर नीचे आपको सेलर का एड्रेस दिया होता है। तो ये कुछ उसी तरीके से, ठीक है, यहाँ पर आप लोग अपना एड्रेस दे सकते हो, मतलब अपना एड्रेस मतलब आप लोग जिसे लेटर या कुरियर भेज रहे हो आप लोग उस बंदे का दे दोगे, ठीक है, रिसीवर का एड्रेस, ठीक है। आप लोग यहाँ पर रिसीवर का एड्रेस दे दोगे और यहाँ पर आप लोग दे दोगे अपना एड्रेस, ठीक है, ये आपका हो जाएगा अपना एड्रेस, ठीक है। आप लोग यहाँ पर अपना जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर डाल दोगे। तो इस तरीके से होता है। और जैसे आप लोग इसे ऐड टू डॉक्यूमेंट करोगे ना, तो आपके डॉक्यूमेंट का मतलब जो ये लेवल आपका एनवेलप है वो बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका डॉक्यूमेंट का एनवेलप आपका बन जाएगा। ऐसे अगला ऑप्शन है लेवल का, ठीक है। लेवल बताता हूँ, इसमें और भी कुछ चीज़ें आप लोग उसे मतलब कर सकते हो, ठीक है, चेंजेस वगैरह कुछ करने, ठीक है। और भी ऑप्शन आप लोग इसमें ट्राई कर सकते हो, बट ज़्यादा कुछ खास नहीं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। अगला ऑप्शन है ऐसे हमारा लेवल का। लेवल से आप लोग यहाँ पे लेवल तैयार कर सकते हो, जैसे कि लेवल, जैसे आपको मैं एक लेवल का एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों को किसी चीज़ का लेवल बनाना है, मान लो आपको 500 या मान लो आपका कोई नाम है, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पार्की, ठीक है, पार्की नाम का मुझे यहाँ पर लेवल तैयार करने हैं, तो मैं इससे कर सकता हूँ। अब देखो बस मुझे ये करना क्या है, ठीक है, मुझे यहाँ पर करना क्या, मुझे ये सबसे पहले तो करना है कि जो भी मुझे लेवल तैयार करना है, ठीक है, पहले तो मैं वो ले लूँगा। फिर उसके बाद मुझे एक पेज में कितने लेवल करने हैं उसके लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है। ये जो आइकन है लेवल्स वाले, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस तरीके से खुल जाएगा कि एक पेज में आपको कितने लेवल चाहिए। जैसे मान लो 30 पेज, एक सीट में 30 लेवल चाहिए, ओके करके, ठीक है, न्यू डॉक्यूमेंट जैसे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो इतने सारे लेवल जो हमारे तैयार हो जाएंगे, ठीक है। ये लेवल जैसे MRP टैग वगैरह आपने देखा होगा, ये भी कुछ उसी के जैसा है, ठीक है। आप लोग इस तरीके से लेवल वगैरह बना सकते हो, फिर इसका प्रिंट निकाल के काट के आप चिपका सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से है ये आपका, एंड इस तरीके से आप लोग यहाँ पर लेवल तैयार कर सकते हो। पढ़ते हैं आगे गाइस, और इसमें भी कुछ ऑप्शंस हैं, वो आप लोग ट्राई करना, ठीक है, आपको समझ में आएगा। कुछ दिक्कत होती है तो कमेंट करके मुझसे पूछना, डिटेल वीडियोस में सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे गाइस, अगला ऑप्शन स्टार्ट मेल मर्ज। इसके लिए मैं फिर से एक नया पेज ले लेता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। तो मेलिंग में है आपका मेल मर्ज, ठीक है। इसमें क्या है, मेल मर्ज में देखो ये जो तीनों ऑप्शन है ये बस इस एक ऑप्शन के अंदर हो जाएगा, स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर। आपको इसमें एक स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़ार्ड दिखेगा, ठीक है, जो कि जिसमें ये सब कुछ एक्चुअली इंक्लूडेड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको, और पूरे मेलिंग में ना यहाँ पर आपको बस इसी को सीखने की ज़रूरत है। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़ार्ड पे आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। इन सब पे नहीं करना, सीधे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे, एक सेकेंड, आपको करना है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विज़ार्ड पे, तो इस तरीके से आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखे, ठीक है। जैसे आप लोग इसे खोलोगे सबसे पहले आपको पूछेगा डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है, किस डॉक्यूमेंट के लिए आप लोग ये मेल मर्ज विज़ार्ड बना रहे हो, ठीक है, या मेल मर्ज कर रहे हो, किस डॉक्यूमेंट के लिए। तो आप लोग पहले लेटर ले लो, ठीक है, या ईमेल भेज रहे हो तो ईमेल के कर दो। तो हम यहाँ पर लेटर को लेके चलते हैं। उसके बाद आपको करना है स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट, सबसे पहले स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप आपको खुल जाएगा, ठीक है, जहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों को यही लेके चलना है, ठीक है, करंट डॉक्यूमेंट। फिर आपको नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट करोगे तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आएगा ऑप्शन यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट, अगर आपके उसको पहले से लिस्ट है तो आप लोग ले सकते हो, या नई लिस्ट लेनी है, या फिर आउटलुक कॉन्टैक्ट से लेना चाहते हो तो आप लोग सिंपल नई लिस्ट से कर दो। अगर आपको नहीं पता सीखना है तो नई लिस्ट ले लो यहाँ पर और क्रिएट पे क्लिक करो। क्रिएट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले टाइटल आ जाएगा, ठीक है, फिर नाम आ जाएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ आ जाएगी, आप लोग इन्हें कर सकते हो कर सकते हो चेंजेस। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, कस्टमाइज कॉलम पे अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ दिख जाएगा कि क्या कुछ आपको चेंज करना है, ठीक है, क्या डिलीट करना है। जैसे मैं कुछ डिलीट कर देता हूँ, 2-4 वर्ड छोड़ता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो जितनी भी आपको रखने आप लोग रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और ईमेल एड्रेस, चलो ईमेल एड्रेस रहने देते हैं, एड्रेस हटा देते हैं, ठीक है, एड्रेस फ़ोन बस रहने देते हैं, सिटी जिप कोड रहने देते हैं, ठीक है। एड्रेस फ़ोन में सब कुछ कवर कर देंगे। लास्ट नेम, टाइटल, ठीक है, टाइटल हटा देते हैं हम लोग यहाँ पर, ओके। तो फर्स्ट नेम ये चीज़ें हमने कर दी, ओके। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, नाम डालना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ, सॉरी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फटाफट नाम डाल देता हूँ, शुभम, ठीक है। और उसके बाद बढ़ते हैं आगे, शुभम, लास्ट नेम यादव, ठीक है, ऐसे ही
बढ़ते हैं आगे। और कंपनी नेम कुछ भी ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए। और एड्रेस लाइन में डाल देता हूँ यहाँ पर विजयनगर, ठीक है, विजयनगर डाल दिया मैंने यहाँ पर। जिप कोड डाल दिया 201009, ठीक है। और फिर नई एंट्री करा है, ऐसी मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ पंकज, ठीक है, तो पंकज डाल दिया मैंने यहाँ पर। एंड सरनेम डाल देता हूँ कुमार, पंकज कुमार। एंड कंपनी का नाम डाल देता हूँ PKC, ठीक है, OKC हो गया, जो भी हो गया, ठीक है। एड्रेस लाइन पटना डाल देता हूँ, ठीक है। अब सिप कोड पता नहीं क्या चलता है, ठीक है, मैं तो दिल्ली का डाल देता हूँ, मुझे नहीं पता क्या पिन कोड है, मतलब अपने हिसाब से कर दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विकास, ठीक है, विकास मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब डाल देता हूँ इसका टाइटल पाल, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी कंपनी का नाम डाल देता हूँ टेक्नो डाल देता हूँ, ठीक है, टेक्नो। एंड एड्रेस लाइन में डाल देता हूँ बुलंद HR, ठीक है, ऐसे कुछ भी डाल देता हूँ। एंड पिन कोड ऐसे डाल देता हूँ इसका 10001, ठीक है, जो भी ऐसे मैंने कर दिया, ठीक है। एंड ओके कर दिया। अब हमारी क्या है, एक लिस्ट तैयार हो चुकी है। किसी भी नाम से आप लोग इस लिस्ट को सेव कर दो। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, न्यू डॉक के नाम से इसे सेव कर देता हूँ, ठीक है, बस ओके कर देना है, ठीक है। आपकी लिस्ट है, इसे आप लोग देख सकते हो, कुछ चेंजेस वगैरह करना है कभी भी आप लोग इसमें चेंजेस कर सकते हो। ये देखो एडिट रिसिप्टेंट्स लिस्ट का ऑप्शन आएगा, जैसे आपको बढ़ाने हैं तो बढ़ा सकते हो, ठीक है। चेंज कुछ करना है तो आप लोग आराम से कर सकते हो। तो मैं फिलहाल इसे ओके करता हूँ। एंड फिर राइट टू लेटर का ऑप्शन है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना जो लेटर है वो लिख देना है, ठीक है, जो भी लेटर आपको लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने टाइप कर दिया, सॉरी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जैसे ये टाइप कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर उनके नाम्स वगैरह डालने हैं। तो ये आपने कुछ लेटर डाल दिए, ये चीज़ें आपके काम में आती है। बहुत सारे लोगों को जैसे लेटर वगैरह भेजना है ना, तो उस टाइम पे ये चीज़ें काफ़ी काम में आती है। अब ये हमारा लेटर हो गया, और हम ये ऊपर हम ये डाल सकते हैं, ठीक है, सबके। जैसे फर्स्ट नेम मैंने इंसर्ट कर दिया, फिर एंटर दबाया, ये चीज़ें बाद में आएंगी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, लास्ट नेम ऐसे इंसर्ट कर दिया, फिर एंटर किया मैंने, फिर ऐसे फिर मैंने यहाँ पर ले लिया कंपनी नेम, ठीक है, और फिर यहाँ पर जिप कोड जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब देखो आपको बस यहाँ करना है प्रीव्यू डॉक्यूमेंट, तो ये देखो आराम से आ जाएगा। और आप लोगों को जैसे चेंज वगैरह करना है, देखो रिसिप्टेंट 2 का आ गया, रिसिप्टेंट 1 का आ गया, ऐसे आप लोग इसे चेंज भी कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। किसी को हटाना है तो आपसे मैंने उसे एक्सक्लूड कर दिया, मान लो मैंने पंकज को भी एक्सक्लूड कर दिया, तो देखो अब ये हट गया, बस अब एक शुभम बचा है, ठीक है। शुभम और इसके बारे में जो भी डिटेल्स हमने ली थी वो है। अब आपको इन्हें वापस लेने हैं, तो इन पर आपको एडिट रिसिप्टेंट लिस्ट पे क्लिक करके टिक कर देना है, ठीक है, इस तरीके से, और ओके कर देना है। बाकी ये फिर दोबारा आ जाएंगे, आप लोग इन्हें देख सकते हो, जिसको भी आपको रखना है। तो हर लेटर में आप लोग इस तरीके से इन्हें इंसर्ट कर सकते हो। फिर कंप्लीट मेल मर्ज करोगे तो आपका जो आ जाएगा। प्रिंट वगैरह करना है तो प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, प्रीव्यू, और तो आपका ये जो लेटर है वो तैयार है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअली में इसमें सारी चीज़ें हो जाती है एक साथ, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है मेलिंग के अंदर, ठीक है। और भी कुछ दिक्कत आए कहीं पे तो पूछ लेना आप लोग कमेंट करके। बाकी हमारा जो मेल का जो फंड है ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। कुछ भी कहीं डाउट है तो भाई पूछ लेना। बढ़ते हैं गाइस आगे अगले ऑप्शन की तरफ, जो कि है हमारा रिव्यू। मेलिंग में मेल मर्ज के अंदर सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो जाती है। बाकी डिटेल वीडियो के अंदर मैं सब चीज़ें एक एक साथ एक एक करके लेके चलूँगा, ठीक है। तो बढ़ते आएंगे इस रिव्यू की तरफ। रिव्यू में क्या है, ग्रामर चेकिंग का है। तो इसके लिए मैं ऐसे कुछ फिर से टाइप कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर अगर मैं इसका ग्रामर चेक करूँगा ना, क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर ग्रामर चेक आएगा, बट कोई भी दिक्कत नहीं बताएगा। लेकिन ऐसे ही देखो मैं सबकी स्पेलिंग में एक एक गलतियाँ कर देता हूँ, ठीक है। मान लो लेआउट में अलग कर दिया, फिर यू में ऐसे ही कर दिया, सॉरी ये तो अलग हो गया, रीच में जैसे मैंने कर दिया। अब देखो जहाँ पर देखो एक तो ग्रामर एरर होता है, वहाँ पे लाइन आ जाती है। अब देखो जैसे मैं ग्रामर चेक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक बता देगा कि कहाँ कहाँ पे ग्रामर की गलती है, ठीक है, ऑटोमेटिक बता देगा। और क्या उस पर करना है चेंजेस, वो भी आपको बता देगा करना है। ऐसे ही देखो जितने वर्ड्स हैं सबको बता देगा कि ये दिक्कत है, ये क्लिक करके सही करना है आपको। फिर ग्राफिक है, ग्राफिक्स है, तो भी आपको लेना, पूरे ऑप्शन दे देगा। फिर लेआउट देगा, ऐसे ही सारी आपकी जो ग्रामर की गलतियाँ हैं वो आप सुधार सकते हो यहाँ से, ठीक है। ऐसे फिर इसके अंदर एक थ्रेशर वाला ऑप्शन है, जो कि एक आप कह सकते हो शब्दकोश जैसे होता है ना, ये कुछ उसी की तरह है। इसमें आपको क्या करना है, कोई भी एक वर्ड आपको चूज़ करना है, जैसे कि मैंने रीडिंग्स कर दिया, ठीक है। उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस वर्ड को लेके चलते हैं, एक सेकेंड। जैसे कि मैंने इस वर्ड को कॉपी कर लिया, ठीक है, कॉपी करके अब मैं यहाँ पे डालता हूँ,
पेस्ट कर दिया। अब देखो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ आ जाएंगी, ठीक है, रीडिंग से रिलेटेड, ठीक है, एनालिसिस, उससे रिलेटेड जो वर्ड्स वगैरह होंगे सब कुछ यहाँ पर मतलब आपके देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं कोई एक कॉमन वर्ड लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेक लिया, मेक को मैंने यहाँ पर कॉपी करा और मेक को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, पेस्ट करता हूँ, अब एंटर करता हूँ। ये देखो मेक से रिलेटेड जितनी भी मेक, ब्रांड, बैंड, ठीक है, टाइप, काइंड, वैरायटी, जितनी भी उससे चीज़ें रिलेटेड है, मेक से रेट होता है, ब्रांड होता है, ठीक है, कुक वगैरह, ये सब चीज़ों से रिलेटेड आती है, वो सब आ जाता है। ये कुछ वैसे ही आपका जैसे शब्दकोश वगैरह होता है ना, वैसे ही डिक्शनरी वगैरह कुछ वही है ये भी। अब एक और चीज़ है इसमें प्रूफिंग के अंदर ही वर्ड काउंट। वर्ड काउंट क्या है, जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो बता देगा कि इस एक पेज के अंदर इतने वर्ड हैं, ठीक है, मतलब इस पूरे डॉक्यूमेंट में इतने पेज हैं, इतने वर्ड हैं, ठीक है, और इतने कैरेक्टर हैं, बिना स्पेस के, स्पेस के साथ इतने कैरेक्टर हैं, कितने पैराग्राफ है, कितनी लाइन है, वो सब कुछ यहाँ पर आपको ये बता देता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इस काम की चीज़ें। रीड अलाउड एक स्पीच वाला ऑप्शन है जिससे आप लोग सुन सकते हो, ठीक है। जैसे मैं रीड अलाउड करूँगा तो ये यहाँ पर ये बोलते रहेगा, ठीक है। अब मैं एक बार हेडफोन लगा के सुन के देखता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब हम इसे करते हैं प्ले। ओ नो, एक सेकेंड, तो ठीक है, मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और ठीक है। सो गाइस, आप लोग इस तरीके से आराम से कर सकते हो। शायद से आपको इंटरनल ऑडियो ना आ रही हो, ठीक है, बट बहुत सही तरीके से आप लोग इस तरीके से सुन सकते हो इसे, क्योंकि मैंने भी एक्चुअली में इसे कभी ट्राई नहीं किया था। देख सकते हो, आप लोग सुन सकते हो, ठीक है। ये देखो, ठीक है, अब इसकी जो स्पीड तेज होगी, ये ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसे सुन सकते हो, ठीक है। और थोड़ी सी अगर मैं वॉइस इंक्रीज करूँ तो आपको सही तरीके से सुनाई देगा, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आप लोग सुन सकते हो, पॉज वगैरह करना है कर सकते हो, जो सेलेक्ट करोगे वही सुनाई देगा। एक्चुअली मैंने इसे कभी ट्राई नहीं किया था, तो ठीक है, इन चीज़ों की वैसे एक्चुअली कहीं ज़रूरत इतनी पड़ती भी नहीं है, बट सुनना है तो सुन सकते हो, ठीक है। तो गाइस हमारा जो एक्सेसिबिलिटी लैंग्वेज वाला ऑप्शन है, ये कुछ देखो, लैंग्वेज में तो पूरा इंटरनेट से, और ये आपको कुछ खास काम का नहीं है, जानना होगा तो वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। बट ये कुछ काम के ऑप्शन नहीं है, एंड मैंने भी इन्हें कभी इतना कुछ यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है। ट्रांसलेट वाला आपका इंटरनेट से होगा, जहाँ से आप लोग वर्ड्स को आप लोग अपने जो भी सेलेक्टेड वर्ड उन्हें ट्रांसलेट कर सकते हो। बाकी बिना इंटरनेट के ये वर्क नहीं करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, जैसे ट्रांसलेट पे करता हूँ तो ये देखो, इंटरनेट चाहिए इसके लिए। फिलहाल मैंने इंटरनेट कनेक्ट नहीं कर रखा है, ठीक है। सो कुछ नहीं है, ठीक है, जैसे आपको गूगल चेंज करता है वैसे ही आपको यहाँ पर कर देगा। अगला ऑप्शन है हमारा कॉमेंट्स का। कॉमेंट्स क्या है, किसी भी वर्ड के ऊपर आप लोग कमेंट कर सकते हो। जैसे आप लोग हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट करते हो, वैसे आप लोग किसी भी वर्ड के ऊपर कमेंट कर सकते हो। जैसे डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इस पर कमेंट कर सकता हूँ। सेलेक्ट करना है वर्ड, कमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है, जो भी करना है, ठीक है। माई सीक्रेट डॉक्यूमेंट, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया, एंड ये देखो हो गया, ठीक है। और भी कुछ लिखना है तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। ऐसी कोई अगला वर्ड है, ठीक है, उसके ऊपर भी आप लोग लिखना है, ठीक है। जैसे प्रोफेशनली है या कोऑर्डिनेट है, ठीक है, तो ऐसी कोऑर्डिनेट जिस पे आपको करना है, डबल क्लिक करना उस वर्ड के ऊपर, फिर न्यू कमेंट पे जाना, फिर कुछ भी लिख दो। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइन, ठीक है, एंड ऐसे ही प्लस लिख देता हूँ, प्लस को जैसे मैंने सेलेक्ट किया, और फिर यहाँ लिख देता हूँ माइनस लिख देता हूँ, ठीक है। ऐसे कुछ भी समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ, ठीक है, बस मज़े के लिए, बाकी और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो, अब आपके यहाँ पर सब में कमेंट बन चुके हैं। सेलेक्ट करोगे तो इस तरीके से आपको कमेंट दिख जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको बस इन कमेंट वाले बॉक्स पे क्लिक करना है। बाकी 100 कमेंट करके आप लोग कमेंट्स को देख सकते हो। अनटिक कर दोगे तो हाइड हो जाएंगे। और कौन कौन से कमेंट है आप लोग यहाँ पर प्रीवियस नेक्स्ट करके देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से। बाकी किसी कमेंट को डिलीट करना है तो इसे डिलीट भी कर सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है। जिस कमेंट पर आप लोगों को जाना है, ठीक है, उस कमेंट पर आपको जस्ट क्लिक करना है। और यार एक सेकेंड, ठीक है, आपको उस पर जाना है। थोड़ा सा पार्ट पंखे से डिलीट करती हो, ठीक है। ऐसे ही गाइस, जैसे आपको इस वाले कमेंट को मान लो डिलीट करना है तो आपको सेलेक्ट करना उस पर और डिलीट कर देना, इस तरीके से हो जाएगा। सो गाइस हमने कमेंट तक कंप्लीट कर दिया, ठीक है। बढ़ते हैं आगे ट्रेसिंग की तरफ। ट्रेसिंग क्या है, किसी वर्ड को आप लोग ट्रेस कर सकते हो। अगर आप उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करते हो तो आपको बस करना है क्या, यहाँ पर ट्रेसिंग में क्लिक करना है, ट्रेस चेंजेस पे क्लिक करना है फिर। और आप लोग जिस भी वर्ड पे कुछ भी चेंजेस करोगे तो वहाँ पर ये देखो कुछ इस तरीके से लाइनिंग वगैरह आ जाएगी। और इसे आप लोग कर सकते हो यहाँ पर चेंजेस ऑल मार्कअप पे क्लिक करके, देखो एक अलग ही कलर इसमें हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। जो भी आप लोग नया वर्ड करोगे या फिर किसी वर्ड को
इसे डिलीट करते हो तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मतलब पता चल जाएगा कि हाँ ये वर्ड डिलीट हो रहा है, तो इस तरीके से, ठीक है। सो और इसमें और कुछ नहीं है बेसिकली, कोई भी डिलीट करते हो या कोई भी एडिट करते हो तो वो वर्ड अगर डिलीट करते हो तो इससे इस तरीके से वो करता है, और कोई नया वर्ड ऐड करते हो तो इस तरीके से करता है, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। अगला ऑप्शन ऐसे हमारा चेंजेस का, ठीक है, कि ये इसी से रिलेटेड है कि हमें चेंजेस एक्सेप्ट करने हैं रिजेक्ट करने। अगर देखो अगर मैं इसे रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है, तो ये देखो, ठीक है, जैसे मैं इसे रिजेक्ट कर दूंगा ये ऑटोमेटिक पहले जैसे हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं रिजेक्ट कर दूंगा देखो सब कुछ ऑटोमेटिक पहले जैसा हो जाएगा। और अगर मैं कर दूंगा हाँ एक्सेप्ट, तो ये देखो ये नहीं फिर डिलीट होगा। एक्सेप्ट का मतलब है हाँ मैं मंजूरी देता हूँ कि नहीं इन्हें ऐसे ही रहना चाहिए, और जैसे मैं इसे डिलीट कर देता हूँ तो हो जाएगा। जो एक्सेप्ट कर दिया वो ऐसे ही रहेगा, और जिसे मैं रिजेक्ट कर दिया वो हट जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगला ऑप्शन है, ये दोनों एक्चुअली एक दूसरे से रिलेटेड है मान लो, ठीक है। अगला ऑप्शन हमारा कंपेयर। कंपेयर क्या कर सकते हैं आप लोग, दो डॉक्यूमेंट्स को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो। जैसे आपने कंपेयर्स पे क्लिक करा, ठीक है, जैसे कि आपने एक ये डॉक्यूमेंट ले लिया और एक दूसरा डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर रिवाइज में जा करके ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर रिसेंट से लेता हूँ कोई भी एक डॉक्यूमेंट, जैसे कि बिल बुक ले लेता हूँ, ठीक है, और ये वाला डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। चलो इधर जाके हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, यही वाला डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, ये वाला, चलो ठीक है। तो मैंने जैसे दो डॉक्यूमेंट को ले लिया, ओके करेंगे, तो हम लोग इन्हें क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये दो डॉक्यूमेंट हमारे दोनों डॉक्यूमेंट्स आ गए, तो हम लोग इन्हें क्या है कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब आपको दो चीज़ों को कंपेयर करना है। तो देखो एक तो हमारा बिल बुक आ गया और एक हमारा ये वाला जो डॉक्यूमेंट है वो आ गया, ठीक है। ये दोनों देखो एक दूसरे के साथ यहाँ पर आ गए, आप लोग छोटा बड़ा यहाँ पर करके देख सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोग सब कुछ देख सकते हो क्या कुछ है इसमें, और क्या कुछ अंतर है, क्या कुछ दोनों मैच करता है, वो सारी चीज़ें भी आप लोग यहाँ पर इसके अंदर देख सकते हो, ठीक है। तो इसमें मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और इसे कट एक्सरसाइज हमने यहाँ पर कंपेयर कर लिया। कंपेयर में आप लोग दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे से, इसमें ज़्यादा कुछ खास चीज़ें नहीं है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे प्रोटेक्ट के, जिससे आप लोग क्या प्रोटेक्ट से क्या कर सकते हो, अपनी डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो कोई नई एडिटिंग या डिलीट करने से, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग में जाना है, और लिमिट फॉर्मेटिंग टू सेक्शन ऑफ स्टाइल, या जो आपको करना है वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। और येस स्टार्ट इन्फोर्समेंट, यहाँ पर आप लोग पासवर्ड भी इसे यहाँ तक के दे सकते हो, बिना पासवर्ड के कोई इसे नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पासवर्ड दे दिया, ओके कर दूंगा, तो देखो कोई भी यहाँ पर इसे नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो अब हम लोग इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई डिलीट, कोई नया वर्ड या डिलीट करना है तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टॉप प्रोटेक्शन पे क्लिक करना है, पासवर्ड डालना है और ओके करना है, तभी हम लोग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो ये कुछ है इसके अंदर, ओके ड्रॉ वाला ही ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप लोग, ड्रॉ वगैरह कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये पेन है, इसे आप लोग कुछ ड्रॉ आपको करना है तो इस तरीके से आप लोग ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। लेफ़्ट साइड वाले आपको क्लिक को दबा के रखना है, ठीक है, तो इस तरीके से। बाकी कलर वगैरह चेंज करना है तो इस तरीके से आप लोग कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, मोटा पतला कितना रखना चाहते हैं वो सब आप लोग कर सकते हो। जैसे ये पेन है, ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपको, अब जैसे मुझे ये लेना है तो इस तरीके से इन्हें मोटा पतला करना है तो इसी पर आपको क्लिक करना है। थिकनेस कितनी मोटी आपको रखनी है वो आप लोग यहाँ से कर सकते हो, एंड कलर कौन सा रखना है आपको वो भी आप लोग यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। और ये देखो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और देखो ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ना रिव्यू के अंदर हाइडिंग का, इसका काम यही है, इसके इंक को आपको दिखाना है या नहीं दिखाना है वही इसका काम है, ठीक है। तो ये सिंपल सा ऑप्शन है, बट इसके लिए आपको ड्रॉ वाला जो टैब है ये रिबन ये आपको अनेबल करना पड़ेगा, तभी आप लोग कर सकते हो। बाकी पेन ऐड कर सकते हो आप लोग, पेन पेंसिल हाईलाइटर जो भी करना है। तो ये पहली वाली आपकी पेंसिल होगी, ये पेन होगा और ये हाईलाइटर है, ठीक है। और ऐसे इसमें एक इरेजर भी है, तो इरेजर से आप लोग इन्हें मिटा सकते हो। ये देखो क्लिक करोगे आप लोग, लेफ़्ट क्लिक मिट जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, कुछ ड्रॉ करना है तो आप लोग इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, जिस भी पेन को आप लोग ले रखे हो उसके सहारे, ठीक है। चलो हम लोग एक पेन ड्रॉ करते हैं, सॉरी पेन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। चल 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 ज़्यादा सड़ गया ये सो चलो यार इन्हें इरेज करते हैं। आपको जस्ट वन क्लिक करना है यहाँ पर लेफ़्ट वाला, और ये सब कुछ मिट जाएगा, ठीक है। या डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर जा कर के रिव्यू के अंदर इसे हाइड कर सकते हो। तो बाकी इस तरीके से आप लोग आराम से इसे समझ सकते हो, ठीक है। और ये काफ़ी काम की चीज़ें, इससे आप लोग पेन से करो या फिर अपने माउस से, दोनों चीज़ों से इसका यूज़ कर पाओगे, ठीक है। बाकी आपको ये वाला फीचर कैसा लगा बताना, ठीक है, क्योंकि ये जो फीचर ज़्यादा पहले नहीं था, ठीक है। ये कुछ अपडेट में आया था, आई थिंक 2016 या 19 का अपडेट में आया था, ठीक है। तो
मैं तो काफ़ी टाइम से पुराना वाला एम एस वर्ड यूज़ कर रहा था, आई थिंक 2010 वाला। तो अभी मैंने जल्दी 2019 वाला ही करा है, ठीक है। तो गाइस रिव्यू वाला ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो गया, बढ़ते हैं व्यू के ऑप्शन की तरफ। व्यू में सबसे पहला ऑप्शन है व्यूज़ का। व्यूज़ यानी देखना, ठीक है, आपका जो दृष्टिकोण है, आपका जो व्यू है, उससे चीज़ों को देखना। अगर आप रीड मोड करोगे तो ये सब कुछ हट जाएगा, बस रीडिंग के पर्पज़ से आ जाएगा, ठीक है। आपको छोटा बड़ा आप लोग करके आराम से इस तरीके से टेक्स्ट को देख सकते हो, ठीक है। इसे आपको दोबारा पहले जैसा करना है तो यहाँ पर ये वाला आइकन, इस पर क्लिक करना, प्रिंट लेआउट पे, इस पर आपको क्लिक करोगे तो प्रिंट लेआउट आपका आ जाएगा। फिर ऐसे वेब लेआउट कैसा होगा वो आपको दिख जाएगा कि वेबसाइट के ऊपर या वेब पे कैसे शो होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंटरनेट पे आउटलाइन पे क्लिक करोगे तो इसमें आउटलाइनिंग वगैरह आ जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। इनकी लेवल इंक्रीज डिक्रीज वगैरह कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था हेडिंग वाले ऑप्शन में, कुछ उसी तरीके से, ठीक है। तो इनका जो लेवल 3 में हमारा कुछ भी नहीं है तो इसलिए कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, और लेवल आपको कर देना है, तभी यहाँ पर दिखेगा। हमें नहीं पता कौन से लेवल की चीज़ है, आप लोग चाहो तो एक चीज़ को सेलेक्ट करके किसी लेवल पे कर सकते हो। जैसे कि ये वीडियो वाला है, इसे मैं मान लो हाँ दे देता हूँ, जैसे कि मैं इसे देता हूँ लेवल 1, ठीक है। अब ये देखो, अब इस वाला ही जो पैराग्राफ है लेवल 1 पे हो गया। अब क्या होगा, अब जैसे ही हम लोग यहाँ पर व्यू में जाते हैं और हम लोग जाते हैं यहाँ पर आउटलाइन पे, ठीक है। और जब हम यहाँ पर लेवल 1 करेंगे तो बस ये दिखेगा, बाकी नहीं दिखेंगे, ठीक है। जैसे लेवल 2 कर देंगे कोई नहीं दिखेगा, लेवल ऑल कर देंगे तभी सब कुछ दिखेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इनका यूज़ कर सकते हो। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, लर्निंग टूल्स हैं, वही बोलने वाला आपका, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी हम लोग इसे भी को ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो रीड अलाउड वाला भी ऑप्शन है हमारा, ठीक है गाइस। इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, कॉलम विड्थ, ठीक है, आप लोग रख सकते हो। पेज का कलर क्या होगा वो भी आप लोग अपनी तरफ से कर सकते हो। ये चीज़ें हैं रीडिंग के लिए, ठीक है, रीडिंग के पर्पज़ से, पढ़ाई के टाइम के लिए, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो। बाकी यहाँ पर टेक्स्ट स्पेसिंग है, कितना आपको स्पेस रखना है, वो चीज़ आप लोग यहाँ से कर सकते हो। और स्लेबलेस का है, इसमें क्या है, हर वर्ड के अंदर जो गैपिंग वगैरह वो कुछ इस तरीके से, मतलब उस वर्ड को थोड़ा मतलब लंबा करके दिखाएगा, ठीक है, अलग अलग करके दिखाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से जैसे पढ़ने में आपको आसानी मिले, ठीक है। साई लेबल्स, ठीक है, थोड़ा सा टंग ट्विस्टिंग वर्ड है ये। जैसे पावरफुल, जैसे हमारा हम पढ़ते कैसे, जैसे डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट। प्रोफेशनली हम इस तरीके से पढ़ते हैं तो ये कुछ तोड़ मरोड़ के आपको देगा। तो ये काफ़ी चीज़ का लर्निंग के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, ठीक है, लर्निंग के पर्पज़ से। बाकी इसमें ऐसी है साइड टू साइड वाला, ठीक है, साइड टू साइड के लिए। और इसे हटाते हैं रूलर, जैसे रूलर अगर आप लोग एक्टिवेट करना चाहते हो, कितनी में आप लोग यहाँ पर देखना चाहते हो इसे, ठीक है, वर्ड को, तो उस तरीके से जो नॉर्मल हमारा रहता है वो रहता है, आई थिंक नैरो वाला रहता है, ठीक है। तो इस पर हम करते हैं, इसे यहाँ कर दिया और इसको हम लोग करते हैं थोड़ा सा इधर, ठीक है, चलो। और एंड इससे कि साइड टू साइड आप लोग वर्टिकल कर सकते हो इसे। और बाकी ग्रिड लाइंस को ऑन करना है कर सकते हो, ग्रिड लाइंस को ऑन, या ऑफ नेविगेशन पेन को ऑन करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पर सारी चीज़ें दिख जाएंगी आपको। बाकी ग्रिड लाइन उस काम में आएंगी, ठीक है, जब आप लोग कुछ मतलब इसमें ड्रॉ वगैरह कर रहे होगे या कुछ पिक्चर वगैरह इंसर्ट कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पे आपको करना है, तो उस टाइम पे काम आएगा रूलर वगैरह, तो उस टाइम पे, ठीक है। और ऐसे ही, ठीक है। और जूम इन जूम आउट ये सब कितना आपको करना है, कितना जूम इन करना है, वो चीज़ आप लोग यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। 100% पे रखना है, कितने पे रखना है, वो सब चीज़ें नॉर्मल 100% पे होता है, ठीक है। 1 पेज, ठीक है, मल्टीपल पेज, वैसा भी एक ही पेज है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और पेज इंसर्ट करता हूँ, तो ये देखो, जैसे कि हम यहाँ पर बहुत सारे पेज इंसर्ट करते हैं तो इस तरीके कुछ ये दिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे ही इन्हें अरेंज करने का ऑप्शन है, ठीक है। न्यू विंडो, कोई नई विंडो आपको लेनी है तो आप लोग ले सकते हो यहाँ से। अब ऐसी आप लोग यहाँ पर अरेंज ऑल करना चाहते हो तो सभी विंडोज़ को यहाँ पर अरेंज कर सकते हो इस तरीके से। स्प्लिट करना चाहते हो स्प्लिट कर सकते हो, किसको कितनी कितनी दूर में रखना है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्चुअली में यहाँ पर 3 विंडो खुल चुकी हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रिमूव स्प्लिट करते हैं, ठीक है। और इसको भी हम लोग हटाते हैं और इसको हम लोग फुल कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने फुल कर दिया। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। ऐसे स्विच विंडो का ऑप्शन है, विंडो को मैं स्विच कर सकते हो, जैसे कि एक से ज़्यादा विंडो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। एक और नया पेज ले लेता हूँ मान लो, अब देखो, ठीक है, अब ये वाला खुल गया, ठीक है। ऐसे ही अगर आप व्यू में जाते हो, ठीक है, और व्यू में जा कर के स्विच विंडो का जैसे ऑप्शन है तो आप लोग यहाँ पर विंडो स्विच कर सकते हो, कौन सी विंडो में आपको जाना है।
इस तरीके से, ठीक है। व्यू साइड बाय साइड करके आप लोग दोनों विंडो को देखो, साइड बाय साइड देख सकते हो, ठीक है। इसमें जैसे हमने अभी कुछ लिखा नहीं है तो पता नहीं चला, बट इस तरीके से आप लोग साइड बाय साइड भी देख सकते हो इसे, ठीक है। और हम लोग इसे करते हैं इसे मैं फुल कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। बाकी यहाँ पर मैक्रो का ऑप्शन है जिससे आप लोग रिकॉर्डिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है। जो भी आप लोग लिख रहे हो मैक्रो करके आप रन कर दोगे, ठीक है। मैक्रो में जो भी आप लोग लिखोगे वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। और आपको जैसे यहाँ पर रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करना है, ओके करना है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखो जैसे रोबोट जैसा ये आइकन है ना, अब देखो इसमें आप लोग जो भी लिखोगे वो सब रिकॉर्ड होते रहेगा। और जैसे आप लोग पॉज करोगे और ये यहीं पे बस सेव रहेगा और कहीं पे नहीं, ठीक है। अब देखो, अब आप लोग व्यू मैक्रो पे जा करके इसी मैक्रो का आप लोग देख सकते हो, ठीक है। रन मैक्रो करोगे तो ये देखो आपका जो मैक्रो है वो रन हो जाएगा। फिर ऐसे ही देखो जैसे आप रन मैक्रो करोगे दोबारा से वही सेम चीज़ टाइप आपका कर देगा, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से अपनी इन डॉक्यूमेंट को यहाँ से भी एक तरीके से आपका जो भी आपने लिखा है वो सेव रख सकता है अगर आप लोग इसका यूज़ करते हो, ठीक है। उस टाइम पे जब आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह कर सकते हो, यहाँ से आप लोगों को अपनी यहाँ प्रॉपर्टी वगैरह दिख जाएगी डॉक्यूमेंट की, ठीक है। तो ये कुछ है। बाकी हेल्प वाला सेक्शन है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड कुछ हेल्प वगैरह चाहिए तो आप लोग देख सकते हो। सो गाइस आई होप सो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से आपको सब कुछ बताने की सही तरीके से कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को एक लाइक करना, और आपको कौन सा पार्ट नहीं समझ आया वो कमेंट में बताना, कौन सा पार्ट मैंने अच्छे से समझाया कौन सा नहीं समझाया वो सब कुछ प्लीज़ मुझे बताना अगर आपने ये वीडियो पूरी देखा है तो, ठीक है। और अगर आपकी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड गाइस ऐसे अपना सपोर्ट दिखाते रहो। बाकी गाइस मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।